गुड मॉर्निंग। आगे बढ़े हम लोग, चलेगा। थोड़ा सा रिपीटेशन है, कंप्यूटर फाउंडेशन है ना। कुछ याद आ रहा है क्या? पर कुछ तो कुछ, बहुत सारे सिलेबस फर्स्ट चैप्टर का इज कॉमन विद योर फाउंडेशन द लॉ। ओके, मैंने तो बोला अप टू 10 सेक्शन स्टार्टिंग के विल बी सिमिलर टू व्हाट योर फाउंडेशन। आपने को 148 करना है, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे तो और होगा इंटर के लिए, सो डोंट वरी, हो जाएगा धीरे धीरे। रेडी? क्या किया अपन ने कल बच्चों? सेशन 1 किया अपन ने। व्हाट इज सेशन 1? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। 2 शुरू किया हमने। 2 और बच्चों व्हाट? डेफिनेशंस। कल कौन सा किया फिर अपन ने? डिपॉजिटरीज किया। आई थिंक तुमको उसका कंसेप्ट समझ गया डिपॉजिटरीज का, ठीक है। इट इज नॉट पार्ट डायरेक्टली ऑफ योर सिलेबस वगैरह, उसका कुछ डेफिनेशन आएगा नहीं, बट यू शुड नो व्हाट आर डिपॉजिटरीज। क्लियर? बिकॉज अगले चैप्टर में और एक दो आगे चैप्टर में शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, अनलिस्टेड कंपनीज, क्या बोला मैंने? अनलिस्टेड कंपनीज के भी शेयर्स कैन गो इनटू डीमैट। समझा गया? अनलिस्टेड, सो हमेशा बाय डिफॉल्ट लिस्टेड के ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अनलिस्टेड के भी जा सकते हैं। दैट्स व्हाई वी शुड नो व्हाट इज अ डीमैट। और डीमैट बच्चों कौन से कंपनी के साथ मैनेज होता है? वो डिपॉजिटरीज है ना, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, ठीक है। और क्या किया अपन ने? बॉडी कॉर्पोरेट कंसेप्ट क्लियर हो गया। गिव मी एग्जांपल ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट फटाफट। कॉर्पोरेशन, हाँ, सोसाइटी, म्युनिसिपैलिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रस्ट, एलएलपी। वेरी गुड, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, गुड। और हाँ, कंपनी सबसे अच्छा एग्जांपल। कंपनी छोड़ के बच्चे बॉडी कॉर्पोरेट। और यूनिवर्सिटी भी था ना। गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट बॉडीज आर व्हाट? बॉडी कॉर्पोरेट, गुड। और क्या किया? मीन्स एंड इंक्लूड्स कर लिया, ठीक है। मीन्स एंड इंक्लूड्स विच इज अ नैरो डेफिनेशन एंड वाइडर, पक्का, गुड। और वो बुक्स एंड पेपर कर लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर लिया, दोनों ठीक ठाक है, टाइम पास। एंड लास्टली क्या किया अपन ने? एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किया ना अपन ने, शुरू किया, कर दिया तो उसको खत्म भी कर दिया ना। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहला बैलेंस शीट, दूसरा पीएनएल या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा चेंजेस इन इक्विटी इफ एनी, अगर हुआ तो, एंड लास्टली नोट्स अकाउंट मत लिखो, एक्सप्लेनेटरी नोट्स फॉर ऑल द अर्लियर 4 पार्ट्स। पांचवा पॉइंट क्या है? एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो पहले के 4 जो है बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह वगैरह, उनको कुछ चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए, यू कैन यूज एक्सप्लेनेटरी नोट्स विद वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजो, क्या कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत बार। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय सर्टेन कंपनीज, तो एग्जेम्पशन है कि नहीं है? इट इज एन एग्जेम्पशन फॉर व्हिच कंपनीज? ओपीसी, स्मॉल, गवर्नमेंट एंड स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। अरे हाँ, स्टार्टअप इज बाय डिफॉल्ट ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। अंडरस्टूड? एंड वी अंडरस्टूड आल्सो कि व्हाई हम उनको एग्जेम्पशन देके रखा है, बिकॉज़ ऑल दोस 4 कंपनीज आर एज सच बच्चों स्मॉल कंपनीज। क्लियर? उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है क्या अब तक? नहीं। स्टार्टअप का मीनिंग ही क्या होता है? इट हैज जस्ट लिटरली स्टार्टेड। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, गुड। चलो आगे अगला कंसेप्ट करते हैं हम लोग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बच्चों, क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अगेन इफ दोज हु हैव नोट्स वगैरह, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जो भी रहेगा, कम बैक टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एवरीवन देयर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, everyone there? 240. Financial statement in relation to a company includes so and so. Balance sheet as at the end of financial year. Okay? तो यहां पर भी जो फाइनेंशियल ईयर है क्या? ओ नलायको, यहां पर भी फाइनेंशियल ईयर है। इनकम टैक्स में है क्या? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। इन जनरल बच्चों वी आल्सो हैव अगला और एक एक्ट आएगा, जनरल प्रोसेस एक्ट। सो ईयर मींस अ पीरियड ऑफ 12 months, और यू कैन से यस नॉर्मली 365 days। क्लियर? ओ नलायको, ठीक है ना। सो फाइनेंशियल ईयर बच्चों यहां पर भी डिफाइंड है। इट हैज टू बी, बिकॉज योर एंटायर एफएस आर प्रिपेयर्ड फॉर द financial year or as at the end of financial year. So what is a financial year? We need to know. Clear or no? Normally what do you understand by financial year? April to March. अरे हाँ है ना। तो बहुत टेंशन लफड़े की बात है कि यहाँ पे नहीं, we will understand simply, but yes there are certain again provisos attached over here, तो ध्यान देना, ठीक है बच्चों। Ready? So you will see here even P&L and etc. they are prepared for the financial year. Understood?
सो लेट अस चेक क्विकली, आ गई है किसके बच्चों इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर। क्लियर, स्टार मार्क दे दो उधर। 241 ओके। आई टोल्ड यू वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट मैं उसको स्टार मार्क देते जाऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यादा स्टार मार्क, सिंपल। ठीक है, रेडी। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एनी कंपनी, पे अटेंशन है नाउ, और इवन बच्चों व्हाट, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्यों दिया फिर से यहाँ पे, इस कंपनी से एप्लीकेबल ऑन बॉडी कॉर्पोरेट, अरे हाँ या ना, यस, ओनली नोटिफाइड बाय सीजी गवर्नमेंट, बराबर। चलो, सो रिलेशन टू एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मींस या इंक्लूड्स, मींस तो द क्लियर डेफिनेशन है या वाइड डेफिनेशन है, एकदम क्लियर है, पॉइंट टू पॉइंट। मींस द पीरियड एंडिंग ऑन 31st day of March every year, सिंपल, एकदम 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 टाइम पास डेफिनेशन बच्चों है। सो व्हेन डज द फाइनेंशियल ईयर विल एंड, 31st March every year, यस बच्चों, every year, ओके। आप ध्यान दें, इंपॉर्टेंट, एंड वेयर इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, ओके, ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ अ ईयर। कब इनकॉर्पोरेट किया बच्चों उसको, ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, ओके। अब ऑन और आफ्टर फर्स्ट जनवरी मतलब कौन सा दिन रहेंगे बच्चों, एंटायर ईयर हो गया, कभी भी ना। व्हेनेवर कंपनी बच्चों इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर व्हाट बच्चों, फर्स्ट जनवरी, मतलब पूरा साल आया कि नहीं आया, अरे हाँ या ना, पूरा साल, ओके। मतलब बेसिकली कभी भी इनकॉर्पोरेट किया तो, वी आर नॉट टॉकिंग बच्चों अबाउट कि 1st जनवरी से लेके 31st मार्च तक के अंदर की ही बात करें हम लोग, नहीं, वी आर टॉकिंग ऑफ ऑल द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर ऑन और आफ्टर 1st जनवरी, मतलब कब तक, पूरा टिल 31st दिसंबर तक भी, ओके, फॉर द एंटायर कैलेंडर ईयर नाउ, ठीक है। ऑन और आफ्टर 1st January, the period ending on 31st day of the March of the following year, of the following year. Let us quickly summarize this entire definition. क्या लिखा बच्चों, अब तक ये हाफ ही पार्ट है कि तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31st March of the following year, और ऊपर लिखा बच्चों हाँ या ना, एवरी ईयर को तुम्हारा 31st मार्च खत्म होगा। बट इफ एट ऑल अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, अरे हाँ, इनकॉर्पोरेशन तो समझता है ना, कंपनी बन गई नया, तो उसका फाइनेंशियल ईयर बच्चों कब खत्म होगा, 31st March of the following year, ठीक है। विल लेट एग्जांपल्स, आ जाओ नोटबुक में, आ जाओ नोटबुक। टू 240 या 241, रेडी। फाइनेंशियल ईयर ends on what बच्चों, 31st March every year, full stop। For newly incorporated companies, for newly incorporated companies, comma, financial year will end on 31st March of subsequent year, 31st March of subsequent year, ठीक। क्या बोला, क्या लिखा उसने, नहीं नहीं, फाइनेंशियल बेटा, फाइनेंशियल। 241 किसके बारे में, ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर, रेडी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, चलेगा। let us take A Limited, okay, let me finish it like example पूरा, then you write down date of incorporation। बच्चों ये क्या है, date of incorporation। let's take some
नॉर्मल डेट 1 May 2023 चलेगा? फाइन लिया? ऑलराइट, अब ध्यान देना, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब से लेके कब तक रहेगा? व्हाट डू यू थिंक ऑल ऑफ यू? 1 May 2023 से लेके ऑल ऑफ यू सिंपल ले लियो। एंड सेकंड फाइनेंशियल ईयर के लेके कब से लेके कब तक रहेगा? 1 April 24 से लेके 31 March 25। एनी टेंशन है यहाँ पे? ऑल सिंपल, ठीक है, गुड। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, बी लिमिटेड। लेट अस टेक 25th, एक काम करते, एक तारीख रखते हैं, 1 December 23 बराबर। इसका कब रहेगा फिर फटाफट? 1 December 23 टू ऑल ऑफ यू सिंपल लियर, और अगला सेम रहेगा 1 April 24 से लेके 31 March 25, ठीक। सी लिमिटेड एकदम ईयर एंड 31 March 31 December ईयर एंड को बच्चों ने इनकॉर्पोरेट किया, ओके। सो 31 December 23 बताओ फटाफट। 2 and 2 सिंपल न्यू ईयर को किया, है ना। और एक ग्रुप था, उन्होंने बच्चे न्यू ईयर की पार्टी जोरदार कर दी, तो लास्ट डे को उनको कर नहीं पाए, वो 31 दिसंबर को कर नहीं पाए। उन्होंने सोचा नया साल चालू हो रहा है ना, अगले सुबह करता हूँ, क्या करेंगे हम लोग, बस एकदम जो भी पार्टी वार्टी करने के बाद सुबह सुबह हम लोग इन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो उन्होंने कब इनकॉर्पोरेट किया? 1 तारीख को, जस्ट उसके अगले दिन बाद में। कब बच्चों? 1 January 20। क्लियर? उनका फाइनेंशियल बच्चों कब रहेगा फिर? 2 कब मैं बोल 25, ओके। एंड ध्यान देना, अगला साल तो क्या हो जाएगा, एक साल खत्म होगा तो ही अगला साल चालू होगा। फिर कब रहेगा अभी तुम्हारा ये? 1 April 25 टू लास्ट एग्जाम्पल, तुमको जो पसंद है वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ई लिमिटेड, तुम सॉरी ये भी सॉरी ई करेक्ट, 31 मार्च ले ले अपन, वो भी देखते हैं हम लोग, चलेगा। 31 March 24। अब क्या होगा बच्चों, व्हाट डू यू थिंक? 31 March 24 से लेके 31 March, इसका अपन March 25 में गए थे, तो बच्चों इसका तो पक्के, इसका भी तो जाएंगे अगले साल के 25 में, हाँ या ना। 31 March 25, और ये तुम्हारा सेम रहेगा 1425 से लेके 31 March 26। ये एग्जांपल तुमको समझ, थोड़ी देर में और समझ जाएगा। अब बेसिकली तो पॉइंट क्या था, वो जो लिखा था ना, इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। अब ध्यान दो, व्हाई हैव टेकन 2 years, क्योंकि सेकंड ईयर में कुछ उसका बच्चों ऑलरेडी कंपनीज इन एग्जिस्टेंस ना, सिंस द अर्लियर फाइनेंशियल ईयर ओनली। कोई ना कोई नई कंपनी बनेगी बच्चों, किसी का डेट ऑफ बर्थ फिक्स रहता है क्या, 1 तारीख को ही कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, कभी भी हो सकती है ना। सो व्हेन दे राइट इन द प्रोविजन द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1st day of January, मतलब इट कैन बी एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तो वैसे जब पहले फाइनेंशियल ईयर की खास बात कर रहे हैं, तो 31 मार्च कौन सा वाला लेंगे हम लोग? अगले ईयर का बच्चों, कौन से ईयर का? अगले ईयर का। व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज एग्जांपल्स? चेक करो ना, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भले मैं वो कंपनी को बच्चों मई में इनकॉर्पोरेट करूं, दिसंबर में करूं, मार्च में करूं, जनवरी में करूं, सब में नेक्स्ट ईयर ही रहेगा ना, बिकॉज यू कैन इनकॉर्पोरेट कंपनी थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। अरे हाँ, हम बात कर रहे हैं अभी भी पहले फाइनेंशियल ईयर की, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर को अभी भी इनकॉर्पोरेट करो, दैट इज द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कब तक जाएगा? 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो? अनदर ट्रिक टू रिमेंबर, ध्यान देना हमेशा, एकदम सिंपल। चेक हियर, दिस विल बी कांस्टेंट। क्या समझ रहे हो तुमको? एंड दिस सेम स्टोरी बच्चों विल आल्सो बी इन सेकंड फाइनेंशियल ईयर, बेसिकली इन ऑल फाइनेंशियल ईयर्स। कैन यू सी दैट? क्या समझा तुमको कि फाइनेंशियल ईयर विल स्टार्ट एंड एंड नेवर इन द सेम कैलेंडर ईयर। ऊपर से जा रहे हैं, व्हाट इज कैलेंडर ईयर? जनवरी टू दिसंबर। अब ध्यान दो, इफ एट जनवरी एग्जांपल के लिए अपन करते 23, मैंने क्या बोला बच्चों? जनवरी 2023, और मैंने बोला दिसंबर 2023। व्हाट इज कॉमन इन देम? दे आर ऑफ द सेम which year? Calendar year. They may be of different financial year, but they are of same. सेम रह गया, हाँ।
So financial year will never ever start and end in the same calendar year. In fact, it will end always in the next calendar year. You can say correct. Next calendar year. याद रहेगा जो साल में शुरू हो रहा है कैलेंडर ईयर या फिर जो ईयर में चालू हो रहा है उसकी सब्सिक्वेंट अगले ईयर में खत्म होगा. क्लियर? राइट ऑन दिस एग्जांपल. That DOI is what बच्चों? Date of incorporation. First financial year, second financial year. A Limited बच्चों कब चालू हुआ? 1st May 23. Visible everybody? All okay? If you want, I'll zoom in a little bit. पहले के लिए. A Limited बच्चों कब आया? 1st May 23. तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 May 23 से लेकर 31 March 24 बराबर A Limited. एंड सेकंड फाइनेंशियल बच्चों फिर कब रहेगा? ऑब्वियसली 1st April 24 to 31 March 25 बराबर ऑफ A Limited. B Limited कब आया? B Limited बच्चों 1st December 23 को इनकॉर्पोरेट हुआ. पहला फाइनेंशियल कब से लेके कब तक रहेगा? 1st December 23 से लेके 31 March 24. समझ रहे हैं ना? तो अगला कब से रहेगा? 1st April 24 से लेके 31 March 25. बोलो कि यश. अगला चाहिए सी लिमिटेड. उन्होंने लास्ट डे ऑफ द ईयर को, लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर ईयर को बच्चों उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया. 31st December 23. तो 31st December 23 से लेके 31 March 24 will be your first financial year. तो सी लिमिटेड का बच्चों कब से रहेगा? अगला फाइनेंशियल वही 1/4/24 to 31 March 25. डी लिमिटेड कब इनकॉर्पोरेट हुआ? डिलिमिटेड 1st January 24. तो अभी अलग ईयर होगा ना, अलग कैलेंडर हो गया. तो गो टू 31 March ऑफ द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर. सो 1/1/24 टू 31 March 25. ओके एवरीबॉडी. तो जो कैलेंडर ईयर में चालू हुआ उसके अगले कैलेंडर ईयर में खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर. याद रहेगा? ओके. इट इज ऑलवेज लाइक +1 द कैलेंडर ईयर. ठीक है. चलो और थोड़ा सा बच्चों इसका थोड़ा सा हल्का सा और एक एनालिसिस कर लेते हैं. ये हो गया अपना. यस. ऑलराइट. मैक्सिमम टर्म ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर. अभी एग्जांपल तो देखा अपन ने. पीरियड कि फाइनेंशियल कितने के लिए रह सकता है मैक्सिमम? करेक्ट. हाँ है ना. चेक करो. हैव यू टेकन एनी एग्जांपल ओवर हियर? कौन सा वाला? डी लिमिटेड. अरे हाँ डी लिमिटेड. ओके करेक्ट. ये वाला. अरे हाँ है ना.
15 months के बच्चों कैन वी से 15 months, है ना? पॉसिबल? वेरी मच पॉसिबल. ओके, एग्जाम्पल डी लिमिटेड. एंड अगला, मिनिमम टर्म ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर. अभी तो देखा एग्जाम्पल में 3 months 1 day बच्चों विल टेक. ओके, 3 months 1 day वी विल टेक, टू बी वेरी क्लियर. कौन सा एग्जाम्पल था? सी लिमिटेड का. यहाँ पे तुम लोग ही देखो ना, तुम लोगों ने लिखा है ना भाई. अरे हाँ है ना, यहाँ पे कितने हो रहा बच्चों? 15 months. दिस व्हाट बच्चों? 3 months and 1 day. क्लियर डिलियर? समझा कि नहीं? 31 दिसंबर 23 से लेके 31 मार्च 24, 3 महीना और 1 दिन इधर का, तो 3 months and 1 day. एग्जाम्पल सी लिमिटेड. वी टॉकिंग ऑफ पॉसिबिलिटीज, है ना, कि मिनिमम मैक्सिमम कब हो सकता है. बट इज पॉसिबल ओनली फॉर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. उससे आगे क्या होगा? हमेशा 12 months बाय डिफॉल्ट. क्लियर? आगे बढ़े हम लोग. डन बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ. ठीक है, रेडी हो गया ना? ओ यश बाबू, आ जाओ. स्टिल अभी भी बच्चा थोड़ा सा बच्चा बाकी है. ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट कवर हुआ. अगला पार्ट रेडी. चलो ध्यान दो. प्रोवाइडेड दैट. प्रोवाइडेड मतलब क्या? प्रोविजो, स्पेशल केस. अरे हाँ, अब ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट. वेर ए कंपनी और व्हाट बॉडी, फिर से कॉर्पोरेट, मतलब दोनों के ऊपर आ सकता है ना वो. सो वेर ए कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट which is a holding or a subsidiary or an associate company. We have not gone into definition of holding, subsidiary, associate, but they are like relation between the companies. Okay, of a company incorporated outside India. What do you mean by this? Foreign company. Okay, so we are talking of an Indian company having relationship with what? Foreign company. अरे हाँ या ना, सही है कि नहीं? And is required to follow a different financial year for consolidation of its accounts outside India. The central government may, on an application made by that company or body corporate, in such form and manner as may be prescribed, allow any period as its financial year, whether or not that period is a year. Bouncer. है ना? Yes. Bouncer. ध्यान दो. We are still in the definition of financial year. तुम कोई भी बिग फोर में जाओगे, बिग फोर है ना, उनके जितने भी क्लाइंट्स है, बड़े बड़े क्लाइंट्स है, स्पेशली हाफ, मोर देन हाफ ऑफ देम, दे आर बच्चों इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, बट उनका पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी बच्चों आउटसाइड इंडिया. लेट मी टेल यू वेरी स्मॉल एग्जांपल. लेट अस से टेट्रा पैक. हैव यू हर्ड ऑफ टेट्रा पैक? कौन सा? अपन को कोई भी यू यूज बच्चों, दूध का प्रोडक्ट, कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्ट, अमूल का लस्सी, कुछ भी रहेगा, फ्रूटी, वो 10 रुपए का पैक, उसका तो आता है ना वो स्ट्रॉ वगैरह, समझ रहे हो? दोस पैक्स आर कॉल्ड एज टेट्रा पैक्स. उसके कवर की बात कर रहा हूं. एंड इट इज मेड बाय द टेट्रा पैक कंपनी ओनली. इट इज आई थिंक स्विस बेस्ड, उधर तो यूरोपियन बेस्ड कंपनी है, बट इट हैज अ बिग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन चाकन. ओके, तो इंडियन कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, बट होल्डिंग पेरेंट कंपनी कहाँ की है? स्विट्जरलैंड वगैरह, बाहर की. इधर की है क्या? नहीं है. आर एवरी कंट्री, whether every country is going to have same financial year from 1st April to 31st March? इनका अलग, इसका यूएसए वालों का अलग, तो आई थिंक जैन टू दिसंबर. देन इवन यूके का इंडिविजुअल के लिए, कंपनीज के लिए अलग है, उनका कुछ तो डेट ही बीच में अलग है, फ्रॉम 5th April to 4th April. यानी क्या बोला? फ्रॉम 5th April to 4th April, अलग ही है, 1 to 1 नहीं है. फॉर सम टाइप्स ऑफ यू कैन सी एंटिटीज इन यूके. तो हर एक कंट्री का सेम फाइनेंशियल ईयर है क्या? नहीं. इट मे मेक सेंस फॉर अस कि हम लोग जनवरी टू दिसंबर करें, बट अपना फाइनेंशियल ईयर, इकोनॉमी दैट वर्क्स ऑन मॉनसून वगैरह ऑल्सो, तो मॉनसून के पहले हम लोग बच्चों फाइनेंशियल शुरू करते हैं. क्लियर? एंड इट इज अ वेरी ओल्ड लॉन्ग प्रोसेस. अंडरस्टूड? सो नाउ पे अटेंशन बच्चों. ये मेरा इंडिया है क्या बच्चों? ये साइड इंडिया है.
चलेगा, और ये तुम्हारा फॉरेन, बराबर है कि नहीं? हाँ, ओके एवरीबॉडी, ध्यान दो। तो लेट अस से वी हैव अ कंपनी हियर ए लिमिटेड, एकदम सिंपल नाम रखा मैं फिलहाल, आई विल नॉट कॉम्प्लिकेट एनीथिंग। ए लिमिटेड कहाँ की कंपनी है ये? इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, बट लेट अस से इट कैन बी अ, ध्यान देना, क्या कंपनी? सब्सिडियरी कंपनी, वेरी गुड, of whatever X Y Z I N C dot, okay, let us take this as a USA company, चलेगा? तो ये बच्चों कंपनी क्या हो गई? होल्डिंग कंपनी। नाउ पे अटेंशन, दिस इज इन यूएसए, जब एज पर यूएसए का कंपनी सेट जो भी रहेगा उनका फाइनेंशियल ईयर बच्चों लेटर से मान लो क्या रहेगा? जनवरी टू दिसंबर। अपने इंडियन कंपनी का क्या है फाइनेंशियल ईयर बच्चों, क्या रहेगा? बिकॉज इट इज इन इंडिया, April to March. Now do you understand standalone and consolidated? Standalone and consolidated. What do you mean by standalone? अकेला, खुद के दम पे अपना सिर्फ, that is बच्चों what? Standalone. And what do you mean by consolidated? सब साथ मिलके, अरे हाँ या ना? Now pay attention. This company is going to prepare FS. FS समझ रहा है? This company is going to prepare FS. हाँ, this company is also going to prepare FS as per their accounting standards. उनके कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रहेंगे, उनके कंपनी चार्ट का लॉ जो भी रहेगा, करेक्ट और नो, बट अल्टीमेटली किसी न किसी तो कॉन्सो करना पड़ेगा। कॉन्सो जनरली हु डज द कॉन्सो? व्हाट डू यू थिंक? सब्सिडियरी कॉन्सो करेगा, होल्डिंग करेगा? होल्डिंग। अरे हाँ, बात समझ रहे कि नहीं? इनका भी खुद के ऑपरेशन चल रहे अपना खुद का, तो उनका भी स्टैंड अलोन बनेगा, बट दे विल आल्सो डू बच्चों व्हाट? कॉन्सो, मतलब व्हाट? दे विल मिक्स दिस कंपनी प्लस योर इंडियन कंपनी। अरे हाँ या ना, सब्सिडारी। बट बच्चों मैचिंग होगा क्या? क्यों नहीं होगा? कितने महीने का मैच होगा? कैन यू प्रिपेयर बच्चों फाइनेंशियली ओनली फॉर 9 months देन? नहीं ना, ये तो बच्चों कब से लेके कब तक जा रहे हैं? जैन टू दिसंबर, और हम लोग कब से लेके कब तक जा रहे हैं? अप्रैल टू मार्च। तो जैन टू मार्च का मैच होगा क्या बच्चों? कैन यू मिक्स सच काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि जनवरी टू अप्रैल, सॉरी जनवरी टू मार्च? कैसे? इनका जैन टू दिसंबर हो गया 12 महीने, अरे हाँ, प्लस हमारे एक्स्ट्रा भी डाल दो इधर, फिर इनके भी कुछ एक्स्ट्रा डाल दो। इज दिस मैचिंग प्रॉपरली? 12 महीने नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? somebody will have to make the amendment, will have to make the changes. तो समझ रहे हो कि नहीं? This company, yes, I agree, it invested in India, it is doing manufacturing in India, it was incorporated in India, but ultimately funding कहाँ से आया? Foreign से आया है, कर लियो। So this Indian company in that case are allowed to change their financial year. तो जब भी तुम फ्यूचर में आगे जाके ऑडिट करोगे बड़े बड़े क्लाइंट्स के पास, बड़े बड़े फर्म्स के पास, you might be busy in December as well as you might be busy in March also. Why busy in December? For December end closing, for December ending financial statements. अरे हाँ, so some companies in India, मतलब प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, वो कुछ फिर दो FS बनाते हैं, एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ के लिए कॉन्सो करवाने के लिए, और एक मार्च एंडिंग वाला तुम्हारे इंडियन लॉ के हिसाब से। क्योंकि इंडियन लॉ में क्या होगा, तुम्हारा ये चलेगा अप्रैल टू मार्च, फिर इनकम टैक्स के लिए भी वही चाहिए, जीएसटी के लिए भी वही चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग दे डू टू टाइप्स, टू ऑडिट्स, वन इज दिसंबर एंडिंग, अनदर इज व्हाट? मार्च एंडिंग। क्लियर? बट अगर हमको लॉ वाइज लीगली चेंज करवाना है, हम कर सकते हैं। तो बच्चों, हु विल मेक द चेंजेस? ए लिमिटेड। सो बाय डिफॉल्ट कौन से लगता है हमारा? अप्रैल टू मार्च, बट कैन वी चेंज इट नाउ टू व्हाट बच्चों? जैन टू दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर बच्चों हम लोगों ने चेंज कर दिया, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? Let apply to the government, CG, central government. कि हमको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना, for what purpose? For the purpose of consolidation with my holding company. Understood? Yes? ध्यान देना. It can be vice versa also. So we'll write all the 3 parts. आ जाओ, आगे लिखो. Change of financial year. Change of financial year of Indian company. अगर बच्चों ए लिमिटेड तुम्हारा लेटेस्ट इंडियन है, इंडियन कंपनी, बराबर है? अरे हाँ, लेटेस्ट ये तुम्हारा क्या हो गया? सब्सिडरी, ध्यान देना। फिर फॉरेन कंपनी क्या हो गई? दैट इज वन ऑप्शन।
या फिर उल्टा भी उन्होंने अवेलेबल करा के दिया अपने को, यस, कि इंडियन कंपनी होल्डिंग है, ओके, तो फिर तुम्हारी फॉरेन कंपनी क्या बन गई, सब्सिडियरी। अरे हाँ या ना, या फिर तुम्हारे बच्चों क्या ए लिमिटेड क्या है बच्चों, एसोसिएट कंपनी, यस चलिए, ऑफ व्हाट, एक्स वाई जेड आई एन सी, समझ रहे क्या, व्हाट इज एसोसिएट कंपनी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के बाद, बट व्हाट इज होल्डिंग सब्सिडियरी वो तो समझता है। एक बड़ी कंपनी सीनियर कंपनी कंट्रोलिंग कंपनी है, दूसरा कंट्रोल्ड कंपनी है। हुआ, सो वी हैव 3 केसेस, हाँ है ना, we have 3 cases. Done? Indian company can apply to CG to change financial year. For what purpose? Correct. For the purpose of consolidation. Yes? ठीक है, समझा बच्चों? आ सकता क्वेश्चन है ना? हम्म, ठीक है, हो गया। वहां एक चीज लिखी थी, लेट मी जस्ट हाईलाइट दैट, कि चेक करो, एप्लीकेशन करना पड़ेगा कौन से कंपनी को, दैट कंपनी, मतलब तुम्हारी इंडियन कंपनी, ओके, इंडियन कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, ओके, किसको अप्लाई करेंगे हम लोग, सीजी को, इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, का मीनिंग क्या रहेगा, व्हाट डू यू थिंक, एज पर, हाँ कहाँ पे लिखा रहेगा, गुड पॉइंट, करेक्ट, रूल्स, पूरे सब्जेक्ट में, पूरे एक्ट में ये आएगा वर्ड, इसलिए मैं तो अभी वो क्लियर कर रहा हूँ। इन सच फॉर्म, फॉर्म बोला ना मैंने, दैट वाज द हिंट, फॉर्म्स कहाँ में आते हैं बच्चों, रूल्स में, एंड मैनर मतलब क्या, प्रोसेस, अपन ने किया ना एक्ट वर्सेस रूल्स, तो रूल्स में क्या आता है, प्रोसेस, हाउ टू डू इट, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, हाउ टू अप्लाई, वो कहां पे रहेगा, रूल्स में। दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू बी कंसर्न्ड कि क्या फॉर्म है, प्रोसेस क्या है, हमको बस बोला है कि रूल्स फॉलो करो, उसके हिसाब से तुम लोग एप्लीकेशन करो, जितना सिलेबस में रहेगा फॉर्म नंबर वगैरह वगैरह, दैट वी विल डू, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, हमको बस यहाँ पे फिलहाल लॉ पे फोकस करना, अंडरस्टूड। चलो आ जाओ, एग्जांपल देखो इसमें, रेडी, आ जाओ। इफ द इनकॉर्पोरेशन डेट ऑफ कंपनी इज 1 सितंबर 2021, अरे हाँ, then the first financial year is from what to what, बताओ फटाफट, 1 September 21 to 31 March 2022, क्लियर, आई थिंक उन्होंने और एक एग्जांपल दिया है, इफ द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 Jan 21, तो पहला फाइनेंशियल कब से रहेगा, 1 Jan 21 टू 22 बाय डिफॉल्ट, अगले फाइनेंशियल, अगले ईयर में जाएगा, अगले कैलेंडर ईयर में जाएगा। और मैंने और एक देखी रखा टाइम पास, 1 Jan 22, सो 1 Jan 22 टू 23, सिंपल, एकदम ठीक। फाइनेंशियल थोड़ा सा बस अलग, इतना याद रखो, ठीक है, एफएस, ठीक है, एफएस तो हमको बाय कर लेंगे, फाइनेंशियल ईयर में क्या रहेगा, इट एंड्स ऑन 31 मार्च, अगर पहला फाइनेंशियल ईयर है तो
अगर पहला फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर बाय डिफॉल्ट। उसकी वजह से बच्चों मैक्सिमम कितना हो सकता है 15 महीने, मिनिमम कितना हो सकता है 3 मंथ्स 1 डे। अंडरस्टूड। और अगर तुम्हारी इंडियन कंपनी होल्डिंग है या फिर सब्सिडरी है या फिर एसोसिएट है ऑफ फॉरेन कंपनी और उनका फाइनेंशियल अलग अलग है, so for the purpose of consolidation we can change the financial year of the Indian company. For that you have to apply to CG. Clear? पक्का? Good, nice. हो गया, अपने नोटबुक में लिख लिया बच्चों, तो समझ भी लिया और नोटबुक में भी लिख लिया एज वेल एज एग्जाम्पल भी कर लिया। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? झकास। आओ एक टाइम पास थोड़ा थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं, चलेगा? Come to 1.6. Come to 1.6 बच्चों। Come to 1.6. Everyone there? दो लोग यहाँ पे 73 and 75. Can you see 73 and 75? RSC, Recognize Stock Exchange. Okay, can you see everybody? Recognize Stock Exchange means wow. Recognize Stock Exchange. अरे हाँ है ना? As defined in what section? So and so of which act बच्चों? SCRA. Okay, Securities Contracts Regulation Act. ये act है, but 273 जो है part, it is not बच्चों part of the syllabus. ठीक है everybody? But why am I discussing this again? आगे रहे। वाह वाह विराट, सो स्मार्ट है ना। तो जो भी लिस्टेड कंपनीज है ना, उनके जो सिक्योरिटीज है, मैंने क्या बोला बच्चों, तुम लोग वहीं पे रहना, तुम लोग मत शिफ्ट करो, ओके? तुम लोग वही पेज पे रहो। आई जस्ट शो यू क्विकली। कैन यू सी हियर लिस्टेड कंपनी? अरे हाँ, हमको तो समझना है, हमको बेसिक कुछ प्रैक्टिकल पता होता है ऑब्वियसली कि व्हाट इज लिस्टेड कंपनी, उनके शेयर्स काम है बच्चों, दे आर गेटिंग ट्रेडेड ऑन PSE एज वेल एज NSE, है ना। सो मींस अ कंपनी व्हिच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन RSC, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हमको समझने के लिए हम लोग क्या फिर उसके डेफिनेशन में गए हम लोग। पर इज इट एक्चुअली डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट? उन्होंने बोला जा उसको पूछ के आ। किसको पूछ के आ? SCRA को पूछ के आ। क्लियर? सो ओनली फॉर आवर प्रैक्टिकल पर्पस बच्चों, प्रैक्टिकली राइट नाउ व्हिच आर योर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस? PSE NSE। हमको आंसर में वो सब नहीं लिखना है, हमको आंसर में क्या लिखना है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? खुद का मन का आंसर मत लिख के आओ, इवन इफ यू नो मच बेटर। आई एग्री, आई अंडरस्टैंड, मुझे बहुत पता है, पर जैसे लॉ में है फिलहाल वैसे लॉ में लिखो। सो लिस्टेड कंपनी का मीनिंग क्या लेंगे हम लोग? द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? याद रहेगा? अपने लिए फिलहाल बच्चों कौन से दो वाले तुम्हारे? BSE एंड NSE। समझा? किधर गया हो? 73 ना। MCX भी आ सकता है। यस, कमोडिटीज है वो। BSE एंड NSE फिलहाल लिखते हैं, MCX का देख लेंगे, उसमें सिक्योरिटीज तुम्हारे कमोडिटीज जाएंगे। करेक्ट हुआ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लॉ में बाबू है कि नहीं? किसका बाबू बच्चों? कंपनी का बाबू। कौन? रजिस्ट्रार। सो यू गोइंग टू हैव दिस वर्ड लॉट्स ऑफ टाइम इन द एंटायर सिलेबस। रजिस्ट्रार मतलब क्या? तुम्हारे स्कूल कॉलेज में था क्या रजिस्ट्रार? कॉलेज में है कोई रजिस्ट्रार? क्या काम करते हो? हाँ, मतलब रजिस्ट्रार दे आर लाइक नॉट असिस्टेंट बट डॉक्यूमेंटेशन का पूरा काम देखना, प्रोसेस का, लाइसेंस का सब काम करना। कौन करता बच्चों? रजिस्ट्रार। एडमिशन प्रोसेस वगैरह एवरीथिंग, है कि नहीं? सो डॉक्यूमेंटेशन का काम करने वाला। सो रजिस्ट्रार मींस रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, सब टाइम पास है यहाँ पे, है कि नहीं बच्चों? यस, हैविंग द ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग कंपनीज एंड डिस्चार्जिंग वेरियस फंक्शंस अंडर द एक्ट। तो उसका रोल कहाँ पे डिफाइंड है? कंपनी एक्ट में डिफाइंड है। उसकी पावर्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, लाइबिलिटीज क्या है? किसके बच्चों? ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। यस, आ जाओ फटाफट नोटबुक में। तो इसका भी तो हमको बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखना पड़ेगा ना। मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट बच्चों? कॉर्पोरेट अफेयर्स। याद रहेगा, वरना चाहिए तो फुल फॉर्म लिख दो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अरे हाँ, जैसे अपना ICAI है बच्चों, बराबर कि नहीं? देन वी हैव बच्चों RD, मतलब क्या?
रीजनल डायरेक्टर, बराबर, आरडी। और इसके अंडर बच्चों कौन रहेगा? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ROC। इनकम टैक्स याद आ रहा है? तो वन ऑफ आवर फर्स्ट बच्चों कॉन्टेंट हमेशा डिपार्टमेंट में कौन रहेगा? ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर ये हो। और यहाँ पे कौन रहेगा कंपनी के लिए? ROC। डन। हमने ना WIRC, SIRC, NIRC सुना है कभी? WIRC सुना है क्या? ICA के साथ वेस्टर्न इंडियन रीजनल काउंसिल। यू आर रजिस्टर्ड अंडर WI, वेस्टर्न रीजन ना फिलहाल तुम लोग। ऑल द स्टूडेंट्स थ्रू आउट इंडिया WIRC में थोड़ी है। हाँ, तो तुमको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वो सब जोन्स भी है। बेसिकली दीज आर जोन्स, दीज आर व्हाट बच्चों? जोन्स। और फिर वो जोन के अंदर उनके रिस्पेक्टिव अपने अपने ROC रहेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, आप ध्यान देना। तो जो पर स्टेट कितने ROC रहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? इट इज व्हाट, पर डिस्ट्रिक्ट, पर सिटी, या पर स्टेट, या पर कंट्री? कितने ROC रहेंगे? एनी आइडिया? नहीं, it is per state. Okay, so generally we have what बच्चों? One ROC for one state. Understood? हाँ, एक ही ROC for full state. Okay, वो तो छोड़ दो, कुछ कुछ एरियाज में दो, 4-5 स्टेट्स मिला के एक ROC है। ओके, ऐसे कौन से स्टेट्स रहेंगे बच्चों? व्हाट डू यू थिंक? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स है प्लस बंगाल मिला के एक ही ROC, सबको बिचारो है ना, एक ही ROC। तो जो भी डॉक्यूमेंट, इसलिए तो मैं बोलता हूँ अभी पूरा अपन ऑनलाइन कर लिया है। पहले के जमाने में उनको क्या करना पड़ता था? ऑल द डॉक्यूमेंट्स वुड बी गोइंग टू कोलकाता, वेस्ट बंगाल, फॉर इवन फॉर ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अभी एवरीथिंग इज नाउ बच्चों ऑनलाइन, तो उसको सब डॉक्यूमेंटेशन चेक ही करना है, बट अथॉरिटी बच्चों एक ही है। समझा? देन वी यूज्ड टू हैव आई थिंक फॉर गुजरात, दमन एंड दीव आल्सो एक ही ROC। सो दमन एंड दीव इज यूनियन टेरिटरी, उनको मिला के भी कितना बच्चों? एक ROC। समझ रहे हो एवरीबॉडी? यस। तो प्रैक्टिकली जनरल इट इज बच्चों व्हाट? मेनली वन स्टेट वन ROC। कुछ कुछ जगह पे 2-3 states together, one ROC. And we have very unique case. कुछ स्टेट में there are only 2 states, there are 2 ROC. फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया फिलहाल मुंबई। मुंबई का जोन ही अलग है, मुंबई का एरिया ही अलग है, तो मुंबई, खास मुंबई के लिए एक सेपरेट स्पेशल ROC, एंड रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र के लिए बच्चों और एक एक्स्ट्रा ROC। समझा? तो अगर पुणे में करना रहेगा इनकॉर्पोरेशन या फिर नागपुर में, नहीं पुणे नागपुर अरे महाराष्ट्र, अरे हाँ, तो उसका एक ROC आएगा। पर मुंबई में करना रहा तो उस बच्चों उसका दूसरा है। अहमदाबाद में करना रहा तो यस एक ही ROC है ना। तमिलनाडु, over there also we have 2 ROC. Understood? Clear? So write down, we'll write down that exception. It is for general knowledge also. कभी सिलेबस में आया तो आता है कभी कभी, ठीक है? यस, चेन्नई का अलग है, उनका कुछ रहेगा तभी के एडमिशन के हिसाब से उनको लगा रहेगा वी रिक्वायर योर 2 ROCs, तो उन्होंने लेके रखा था। ओके, तुम्हारे जितने भी इंपॉर्टेंट मेट्रो सिटीज वो बोलते हैं ना, 4 है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, तो उनका खुद का अलग से आ ही रहा है ना। दिल्ली तो है कितना, दिल्ली तो इज स्टेट ओनली, तो उनके लिए भी खुद का ROC है। ओके, ओनली फॉर महाराष्ट्र and Tamil Nadu we have 2 ROCs in the same state. Only for Maharashtra and Tamil Nadu we have 2 ROCs in the same state. हुआ? है बच्चों?
बाकी केसेस में क्या होगा, एक एक ही आरओसी। अभी मान लो राजस्थान के लिए कितना रहेगा, एक है कि नहीं। जम्मू कश्मीर के लिए कितना रहेगा बच्चों, एक। तो बहुत सारे केसेस में क्या रहेगा, एक। छोटे छोटे स्टेट्स के लिए 2-4 स्टेट्स मिला के एक आरओसी है। अंडरस्टूड। दिल्ली में 2 है कि 1? एक ही रहेगा, आई डोंट नो, पर एक ही रहेगा। क्योंकि दिल्ली में एक तो जो नॉर्मल दिल्ली एरिया हो गया प्लस एक एनसीआर रीजन। नहीं, बट आई थिंक इसमें एक ही रहेगा। दिल्ली व्हाट, एक ही स्टेट रहेगा ना, एक ही स्टेट मानते हो उसको। हाँ, उसको वैसे तो वैसे कोई मानते हैं, पर द थिंग इज कि उनका जो एनसीआर रीजन है दैट कवर्स दिल्ली का पार्ट एंड प्लस यूपी के नोएडा है वो सब सिटी। नहीं, फिर वो अलग हो गया, फिर दिल्ली आंसर करेगा। अगर उसमें जोग्राफिकली तुम्हारा वो याद है ना, गुड़गांव, गुड़गांव का उस अनदर स्टेट ना। वो यूपी में जाता है। हरियाणा, हरियाणा। गुड़गांव यूपी। नोएडा 3 है ना, यूपी से नोएडा से यूपी। पक्का ना। हाँ हाँ, नोएडा से यूपी। तो गुड़गांव ऊपर गया, हरियाणा गया, फिर इट्स बोथ साइड्स ना। बट अगर स्टेट का बाउंड्री चेंज हो गया, वी हैव डिफरेंट आरओसी फॉर दैट एरिया। इट इज एज पर, मतलब इवन इफ इट इज वेरी क्लोज, विल गो टू अनदर स्टेट। चलो विल गो अहेड। चलो बच्चों आ जाओ, रेडी। इवन दैट इज कवर्ड। रजिस्टर पे बच्चों अपना टाइम पास हो गया, आगे बढ़े हम लोग। टाइम पास वाला कर रहे थे फटाफट। प्राइवेट कंपनी कर ले अपन, चलेगा। चलो प्राइवेट कंपनी, यस एवरीबॉडी। अच्छे से याद रहा तुमको फाउंडेशन का। किया अच्छे से। विच इज नॉट वो पब्लिक कंपनी में देख रखा है ऐसा, पब्लिक कंपनी तो कंपनी नॉट अ प्राइवेट कंपनी। यश इज अ बॉय, नॉट अ, है कि नहीं। इधर नहीं कर सकते हैं ना। आगे बढ़े हम लोग। चलो फटाफट, रेडी बच्चों, लेट्स गो अहेड। ध्यान देना। सो प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी having a minimum paid up capital, paid up share capital as may be prescribed। पहले था, अभी नहीं है। You can start private company with a very normal amount or even without capital। पहले 1 लाख रुपए था कि तुमको कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए to start a private company। अभी कुछ है कैसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। Understood? Okay। Which by articles, ध्यान देना, what do you mean by articles बच्चों? Articles of Association। Articles of Association, AOA। क्लियर? ठीक है, ओके। AOA क्या काम में आता है? Basically for internal management। Internal rules, regulations, affairs, management of the company is defined in AOA। There are 2 documents important, कौन से? MOA and AOA। क्लियर? ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलो, तो आर्टिकल्स ने बच्चों क्या यहाँ पे रूल्स डाले। There are 3 points, they all 3 should be satisfied। तो ये बच्चों क्या माना जाएगा उसको, प्राइवेट कंपनी। पहला क्या है, restricts the right to transfer its shares। ठीक है एवरीबॉडी, what is the share? A share is a share in the share capital of the company। अरे हाँ, and includes stock। Except where a distinction between stock and shares is made। वाह, क्या पढ़ गया ये, उधर कुछ था क्या? वाह। तो व्हाट इज द शेयर? शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। एक छोटा सा हिस्सा किसमें बच्चों, शेयर कैपिटल में। पैसा है ना, उसका छोटा सा हिस्सा को क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, शेयर। ओके क्लियर। चलो, सो रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या है? से ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर, सेल, मतलब किसी और को वो सेल कर देना है ना, सेल या फिर गिफ्ट भी दे दिया। बेसिकली ओनरशिप चेंज करना। ओके, तो इज इट फ्रीली अलाउड और विद रेस्ट्रिक्शन? रेस्ट्रिक्शन है। फ्रीली अलाउड किसमें रहेगा, पब्लिक कंपनी। तुम्हारे लिए स्टेट कंपनी किसका परमिशन लेना पड़ता है, कंपनी का परमिशन लेना पड़ता है बाइक सेलिंग करने के लिए? नहीं, दैट इज फॉर पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी कैन यू फ्रीली ट्रांसफर? नो। क्लियर? एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल। राइट ऑफ फर्स्ट रिजेक्शन। वाह, राइट ऑफ बच्चों व्हाट,
फर्स्ट रिजेक्शन, एग्जांपल के लिए, ओके ध्यान दो। देयर आर 4 पार्टीज, ए बी सी डी। पार्टीज मतलब लेट अस से बच्चों मेंबर्स, मेंबर समझते हैं, शेयर होल्डर्स, बराबर। इट इज लेट अस से व्हाटएवर तुमको जो नाम देना है इसको दो, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, ओके एवरीबॉडी। तो मेंबर्स उसमें पार्टनर्स कौन है बच्चों, मेंबर्स कितने हैं 4, ए बी सी डी, ओके व्हाटएवर। लेट अस से दे ऑल ऑफ देम आर होल्डिंग 25% ईच शेयर्स, बराबर। अब मुझको बताओ एबीसीडी के लिए खुद के लिए बच्चे सब असेट्स है, ओनरशिप है ये शेयर्स के, कैन दे सेल द शेयर्स? They can sell the shares. Are they prohibited, stopped from selling the shares? They can sell the shares. but selling के टाइम बच्चों कुछ restrictions लगेंगे, मतलब not freely transferable, मतलब उसके मन को आया उसे बेच दिया। लेट अस से बच्चों डी को बेचना है शेयर्स, उसको पैसा चाहिए, he is in need of money और he is now no, he doesn't want to be associated with the company, उसको निकलना है, तो क्या कर सकते हैं बच्चों, शेयर्स बेच सकते हैं कि नहीं? हाँ, बट बेचने के लिए बच्चों कुछ कंडीशन रेस्ट्रिक्शंस है। एग्जांपल, यू कैन पुट सच क्लॉज इन एओए, क्या? राइट ऑफ फर्स्ट रिजेक्शन, मतलब क्या? अगर डी को शेयर्स बेचने हैं तो मुझे डायरेक्टली ई एफ जी किसी और को वो शेयर्स नहीं बेच सकता, उसको किसको ऑफर करना पड़ेगा? सबसे पहले ए या फिर बी या फिर सी को ऑफर करना ही पड़ेगा। तो द ओनर्स, एग्जिस्टिंग ओनर्स हैव द राइट ऑफ फर्स्ट रिजेक्शन। अगर हमने ना बोला, मतलब हम अगर शेयर लेने को तैयार नहीं है, हमको शेयर नहीं चाहिए, तो ही तुम कोई आउटसाइडर को, आउटसाइड पार्टी को शेयर बेच सकते हो। अब होता क्या प्राइवेट कंपनी का मीनिंग क्या है? प्राइवेट है ना, मतलब क्या है, सब पब्लिक उसमें घुस गई है क्या? नहीं, इट इज लाइक बच्चों, या लाइक योर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप। अरे हाँ या ना, होपफुली रहेगा, अगर रहेगा कुछ तो छोटा सा फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, मम्मी डैडी परेशान करते रहेंगे उसमें, है कि नहीं? इधर उधर से फॉरवर्ड लाते रहेंगे दिन भर का, बट उसमें बच्चों पूरी दुनिया भर के है क्या? इज इट लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली का ग्रुप है क्या बच्चों? नहीं, कोई भी आएगा जाएगा कि उसमें? नहीं। अरे हाँ या ना? सेम कंसेप्ट इमेजिन करो ना, अगर प्राइवेट कंपनी है, अरे हाँ या ना, तो बच्चों तुम किसी और को लेके आओगे अपने घर के अंदर, चलो आज से तुम मेरे घर के अंदर का हिस्सेदार हो गया, चलेगा क्या? झगड़ा हो जाएगा बच्चों उसमें, करेक्ट? सो योर if at all you want to bring somebody in the family, what do you have to do? Take permission or no? अरे हाँ, सेम स्टोरी यहाँ पे। सो यू कैन पुट क्लॉजेस कि भाई प्राइवेट कंपनी है ना, इट इज नॉट सीक्रेट बट इट इज नॉट बच्चों प्राइवेट। सो अगर तुमको किसी को लाना है तो पहले हमारी परमिशन लगेगी। तो अगर यहाँ पे एबीसी तीनों ने रिजेक्ट कर दिया, हमको शेयर्स तुम्हारे नहीं चाहिए, तो ही डी बच्चों कैन गिव द शेयर्स टू ई। क्लियरली एवरीबॉडी? और यही क्लॉज बच्चों कौन सी कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होगा? पब्लिक कंपनी में। समझ रहे हो कि नहीं? अगर पब्लिक कंपनी है तो बच्चों डी को पूछना पड़ेगा एबीसी को, डी को ऑफर करना पड़ेगा एबीसी को, नहीं। अगर पब्लिक कंपनी है तो, अंडरस्टूड? तो आर शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल इन प्राइवेट कंपनी? नो। याद रहेगा? तो जहां पे रेस्ट्रिक्शन है, कहां पे आ सकता है बच्चों? प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन आ सकते हैं। ठीक है ऑल ऑफ यू? बड़े आगे आ जाओ। सो रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे क्या लिखा है? शेयर्स। ठीक है? ठीक है ना यहां तक? चेक क्लॉज नंबर सी उसमें, नॉट C3। रेडी? प्रोहिबिट्स, दिख रहा है कि नहीं सभी को? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। पहली बात, रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन सेम है या अलग है? अलग है। विच इज मोर हार्ड, स्ट्रिक्टर? प्रोहिबिशन मतलब मीनिंग क्या रहेगा? नॉट अलाउड एट ऑल, कोई भी स्कोप नहीं है ना, बट नॉट अलाउड एट ऑल। तुमको जो अकेले घूमने को दे देंगे वो लोग कि 7 दिन 8 दिन 8-10 दिन अकेले घूम के किधर को जाओ, तुम्हारा चलेगा बच्चों? घर वाले तुमको छोड़ेंगे क्या अकेले? एज सच नो, प्रोहिबिटेड। यस, तुम्हारे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, यही खाने का, यही पहनने का, इतने बजे घर के अंदर आने का, कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं? सो रेस्ट्रिक्शन मींस अलाउड है, बट उसके ऊपर कुछ कंडीशन एप्लीकेबल है। प्रोहिबिटेड मतलब क्या बच्चों? स्कोप ही नहीं है, पूछने भी मत, भूल जाओ। अरे हाँ या ना? अंडरस्टूड? सो व्हाट इज प्रोहिबिटेड फॉर प्राइवेट कंपनी? इनविटेशन टू पब्लिक। मतलब कैन वी गिव एनी पब्लिक ऑफर? इनविटेशन टू पब्लिक का मतलब क्या बच्चों? पब्लिक ऑफर। अलाउड है, नॉट अलाउड? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे तो भाई देखा कि तुम लोगों ने डी को शेयर बेचते थे तो भाई को किसको पूछना पड़ा था? एबीसी को। तो हम भारत पार्टीज को डायरेक्ट एंट्री देते क्या अपने घर के अंदर प्राइवेट कंपनी में? नहीं। तो यूर ऑल्सो वी विल नॉट बी गिविंग बच्चों एनी काइंड ऑफ पब्लिक ऑफर।
अंडरस्टूड क्लियर? अलाउड है? नो। कहां पे गया बच्चों वो? सिक्योरिटीज वाला याद आ रहा है कि नहीं? चेक कर फटाफट। और यहां पे लिखा है सिक्योरिटीज, यहां पे लिखा है शेयर्स, यहां पे लिखा बच्चों सिक्योरिटीज। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंस बिटवीन shares and securities, which is a wider term? Securities. अरे हाँ या ना? क्यों? Includes all asset classes. हाँ, तो शेयर्स तो तुमको समझते हैं ना, तुमको सिक्योरिटी भी देखना पड़ेगा ना बच्चों। फिर चेक करो है क्या सिक्योरिटी, चेक करो, 81. पढ़ो फटाफट पढ़ो, रीड रीड रीड। पढ़ने को आएगा क्या? चल तेरे लिए पढ़ता हूँ, पढ़। shares, scrips, stocks, bonds, debenture stock, or even बच्चों what? Other marketable securities of a similar nature in or any incorporated company or even any other body corporate government securities also. Okay, what do you mean by government securities? Issued by government. Issued by whom बच्चों? Bonds वगैरह, government के bonds, they are called as G-Secs. Okay, G securities मतलब क्या? उसके बोलते हैं उसका रिस्क बिल्कुल बिल्कुल भी रहेगा, कुछ रिस्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? नाउ टेल मी, सो व्हिच इज द वाइडर टर्म? मतलब कोई भी कंपनी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, लेट मी कॉल इट इंस्ट्रूमेंट, अगर उसको बाय सेल कर सकते हैं तो क्या हो गया? वो सिक्योरिटी हो गया। इस शेयर्स उसमें था क्या? ओ नलायक को, तो हु इंक्लूड्स हु? सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर्स, याद रहेगा। तो शेयर्स बस एक छोटा सा हिस्सा है सिक्योरिटीज का। सिक्योरिटीज बच्चों इज अ वेरी वाइड टर्म, अंडरस्टूड? लिख लो उसको, नोटबुक में आ जाओ। Security bachche what? Larger, wider than shares. Securities includes shares, bonds, debentures, etc. इतना काफी होगा अपने को, है ना? हुआ? डन? आगे बढ़े हम लोग। ओ विरजा मैडम, नींद आ रही है तुमको? हाँ, फाउंडेशन की याद आ रही सभी को? ये सब किया था कुछ ना कुछ फाउंडेशन में? सच्ची नहीं याद है? अभी तो क्या, अभी तो किया था 2-3 महीने पहले, अभी तो क्या? नहीं नहीं वैसे नहीं। Okay, pay attention. Come to private company. Come to private company. ये टॉम एंड जेरी दोनों है ना यहाँ पे? टॉम एंड जेरी, ध्यान दो। फिर माय गुडनेस, तो इधर खून खून होना चाहिए। रेडी? ध्यान दो। प्राइवेट कंपनी, उसमें तुम्हारा क्लॉज ए, अगेन आई एम रिपीटिंग विद यू, restricts the right to transfer its shares. अरे हाँ। एंड पॉइंट नंबर तुम्हारा क्लॉज नंबर सी था, prohibits invitation to public for any securities. अरे हाँ या ना? इधर सिक्योरिटीज यूज किया बच्चों, ऊपर शेयर्स क्यों यूज किया? फिर ऊपर भी उन्होंने सिक्योरिटीज क्यों नहीं लिखा? फिर द पॉइंट इज लॉ मेकर इज नेवर रॉन्ग। ओके, जो भी लॉ में लिखा बच्चों इज नेवर नेवर रॉन्ग। उन्होंने कुछ जानबूझ के ऐसे कुछ डिसीजन रखा रहेगा। अरे हाँ या ना?
तो what is not freely transferable in a company, in a private company? Shares. Shares represent ownership. तो प्राइवेट कंपनी का ओनरशिप बच्चों यहाँ वहां नहीं भाग सकते हम लोग, किसी को उठा के उसको दे दिया, उसको उठा के इसको दे दिया, शेयर्स ओनरशिप नहीं. बट टेल मी बच्चों, कैन वी फ्रीली ट्रांसफर डिबेंचर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी? यस वी कैन फ्रीली बच्चों. व्हाट ट्रांसफर मतलब बाइंग एंड सेल व्हाट प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स. बिकॉज आर वी यू कैन से मेकिंग चेंजेस इन ओनरशिप तो वहां पे नहीं. कैन यू बाय एंड सेल फ्रीली द बॉन्ड्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी? बॉन्ड्स यस. देखो ना रेस्ट्रिक्शन बच्चों किसके ऊपर है? शेयर्स के ऊपर है. सो वी कैन फ्रीली ट्रांसफर बाय एंड सेल व्हाट एनीथिंग एल्स अदर देन शेयर्स. बात समझिए क्या? बट व्हाट वी आर नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड 100% शेयर्स ट्रांसफर. करेक्ट. एंड नहीं 100% प्रोहिबिशन नहीं है, वो रेस्ट्रिक्शन है. इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर व्हाट? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. सब बच्चे उधर और उधर अब सब आया ना. ओ नलायक को कुछ समझ रहे क्या? नहीं समझा. वी टॉकिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी. ओके ध्यान दो. आई राइट डाउन फॉर यू. ओके पे अटेंशन. तुम लोग मत लिखो, बस ध्यान दो. वी टॉकिंग अबाउट विच टाइप ऑफ कंपनी? प्राइवेट कंपनी. बराबर. उसमें तुम्हारा क्लॉज ए क्या बोलता है? रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन. रेस्ट्रिक्शन मतलब मुझको पहले इसका मीनिंग बताओ. अलाउड है, नॉट अलाउड? अलाउड रे बाबा, बट विद कंडीशन. वो भी लिख के देता हूँ, सब लिख के देता हूँ, है ना. अलाउड बट विद कंडीशन. तुमको घर के बाहर नहीं जाने देते क्या? पर क्या बोलते हैं? टाइम के अंदर आना. अरे हाँ या ना, वरना फिर अगले दिन मार खाना. ओके. अलाउड विद कंडीशन. रेस्ट्रिक्शन वही हो गया ना, कंडीशंस. ओके डल यार. रेस्ट्रिक्शन व्हाट? रेस्ट्रिक्शन ऑन. बोलो फटाफट. ट्रांसफर. नो व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफर? वो भी लिख के दू. सेल, चेंज ऑफ ओनरशिप. अरे हाँ, ऑफ. मैं यहाँ पे लिख रहा हूं यहाँ पे शेयर्स. याद रहेगा. मैं इधर लिख देता हूं उसको भाई को थोड़ा सा इधर लिख दिया, चलेगा? ओके. दैट इज योर क्लॉज नंबर 1. ध्यान दो नलायक को. सो रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. दैट मीन्स दैट इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ना ऑफ क्या बच्चों? हाँ वेरी गुड. ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा. हाँ एक्सेट्रा. है कि नहीं? ठीक ठाक. अपने को दो तीन वहां पे इस्तेमाल होता. रुक लो पहले से, सुनते लो ना लाइक. रुक जाओ, आई गिव यू टाइम. एंड थर्ड बच्चों याद आ रहा क्लॉज क्या था? रेस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन? व्हाट डू मीन प्रोहिबिशन? नॉट अलाउड एट ऑल. वेरी गुड. कोई स्कोप है क्या? प्रोहिबिशन ऑन व्हाट? पब्लिक ऑफर लिख रहा हूं मैं. इनविटेशन मतलब क्या बच्चों? ऑफर. फॉर व्हाट? पब्लिक ऑफर फॉर सिक्योरिटीज. अब सिक्योरिटीज में बच्चों क्या क्या आएगा? सब आएगा ना बच्चों. शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और क्या एक्सेट्रा. अरे हाँ है ना. क्लियर? तो हम क्या नहीं कर सकते बिल्कुल भी. पब्लिक ऑफर कोई भी चीज का नहीं दे सकते हैं. बट अब बच्चों ऊपर क्या अलाउड है? व्हाट कैन वी डू इनडायरेक्टली? ट्रांसफर फ्रीली एनीथिंग अदर देन. समझ रहे हो? तो प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स, प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स, बाइंग सेलिंग बच्चों फ्रीली हो सकता है. हो सकता है. ठीक है, लिख लो. चलो फटाफट लिखो इसको नोटबुक में. 268 है ना प्राइवेट कंपनी. नंबर देखो बराबर. क्या? हाँ. बहुत चिड़ा से हम तो उसका ना फाउंडेशन में. ऑन मैथ्स है ना. याद आ रहे? बोलो. But they can transfer any other security other than share, right? कैनॉट ट्रांसफर नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है. So they restriction है. Okay. अब एग्जांपल क्या दिया मैंने? हाँ, free, correct. They cannot transfer Freely. freely. And बाकी securities they can do.
other than shares. करेक्ट, And prohibition is for the public invitation. हाँ करेक्ट, उसका कुछ भी हम इन्विटेशन, पब्लिक इन्विटेशन नहीं दे सकते. ओके, क्या 63? भेजा था आपको सर ने देखो सबका याद कैसे रहेगा रे. देखो 255 से कुछ तो तुमको इतना याद है. 255 इसको 255 किसको कितना मिला? किसको? शोल का. क्या बोला? लिखो लिखो. शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स है वो. दिख रहा है ना बच्चों? ओके. विराग मास्क नहीं बनता अभी तो. साल भर में हार्डली इसको 2-3 बार देखा रहेगा मैंने विदाउट मास्क. हाँ एक्चुअली ऐसे हुआ था, सीरियसली. Okay, done. हुआ? लिखना जल्दी. Yes, sir. हुआ बच्चों? Yes. Again let's again revise. Private company shares freely transferable है क्या? No. Shares freely transferable है क्या? Private company shares are freely transferable. Restriction रहेंगे, but only on shares. That means anything other than shares, debentures, bonds कुछ भी रहेगा. Are they freely transferable? Yes. क्या allowed नहीं है? बिल्कुल भी. Public offer of anything, shares, bond, debentures, credits कुछ भी रहेगा, stock etc. Understood? पक्का? ओके. मुझको बताओ ऐसा कौन सा जगह है, जगह, प्लेस जहाँ पे तुम फ्रीली शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो? स्टॉक एक्सचेंज. और हाँ क्या बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज. अब तुम्हारा थोड़ा दिमाग खराब करूँ क्या? ओके. मैंने फाउंडेशन में नहीं किया बिकॉज इट वाज ऑलरेडी हाई लेवल फॉर यू. इंटर में वी कैन डू दैट. अभी यू आर गॉन मैड, यू विल गो मैड. ध्यान देना. आई गॉन मैड है ना. अब है ही कंसेप्ट ऐसे. यू विल गो मैड बच्चों के, ध्यान देना. सर मेरे को बहुत कुटेंगे उधर से. एनीवेज मतलब अब ध्यान दो. अगर शेयर्स ओके आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, दैट मींस अदर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. ओके ओके. कैन वी लिस्ट डिबेंचर्स? यहाँ लगे डिस्कशन चल रहा है, ठीक है. कैन वी लिस्ट डिबेंचर्स? पहले डिबेंचर समझते हैं क्या? उधर से शुरुआत है. व्हाट इज डिबेंचर? It is a loan taken by a company. A debt. Loan मतलब not, let's not use the word loan. You will use the word debt. Okay, loan हम लोग जनरली बैंक से लेते हैं. Debt हम किस सबको मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हमने लोगों से debt लिया है. ठीक है? That is a debenture. So can we list debentures? मतलब is a debenture security? Yes. कहाँ पे देखा हम लोगों ने? Securities के definition में देखा. अरे हाँ, so debenture is a security. Okay? फिर अपन ने कुछ देखा अब तक रेगुलर स्टॉक एक्सचेंज पे. मतलब एनी सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. तो सिक्योरिटी लिस्ट होती है ना. सो बेसिकली बच्चों का डिबेंचर क्या है? सिक्योरिटी. एंड इट इज अगर लिस्टेड तो वो तुम्हारा डिबेंचर क्या बन गया? लिस्टेड डिबेंचर्स. यस चलिए. अरे हाँ, तो अगर डिबेंचर लिस्टेड है इट मींस दे आर बच्चों व्हाट? फ्रीली ट्रांसफरेबल. अरे हाँ या ना? यस चलिए. एंड कोई भी सिक्योरिटी इफ इट इज लिस्टेड तो क्या बन गई फिर वो कंपनी? लिस्टेड ना. ध्यान दो, डोंट वरी. आ जाओ.
आई जस्ट शो यू ऑन टेक्स्ट बुक ऑल्सो. लिस्टेड या जरा लिस्टेड एल है क्या ऊपर? 52 पेज 1.4. अरे हाँ या ना? ओ नलायक को, अरे हाँ या ना? पेज 1.4. check here. Listed company means, everyone with me? Yes. A company which has any, क्या बच्चों? Any of its क्या? Securities. Securities का बच्चों डेफिनेशन छोटा है बड़ा है? शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड, स्क्रिप, स्टॉक, कुछ भी बोल दो उसमें, कुछ भी आ सकता है. रे हाँ या ना? तो कोई भी सिक्योरिटी, एक कंपनी बच्चों मान लो उनके शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिवेंचर्स है, बहुत अलग अलग टाइप के, फिर तुम्हारे पास उनके बॉन्ड्स भी उन्होंने इशू करके रखे, तो बहुत सारी चीजें उनके हैं. अरे हाँ या ना? उसमें से अगर एक भी चीज उन्होंने लिस्ट करवा दी स्टॉक एक्सचेंज पे, तो बच्चों हम कंपनी को क्या कह सकते हैं? लिस्टेड कंपनी. और झेप रहा है कि नहीं? समझ रहा है क्या? अंडरस्टैंड. एक कोई कंपनी है, लिखो मत, ध्यान दो. उनके शेयर्स तो है, यस. डिबेंचर्स भी है, ओके. एंड बच्चों क्या है? बॉन्ड्स भी, उन्होंने इशू किए बॉन्ड्स, बराबर है. उन्होंने बच्चों लेटर से डिबेंचर्स क्या कर दिए? लिस्ट कर दिया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओनली डिबेंचर्स. उन्होंने बच्चों शेयर्स लिस्ट किए क्या? नहीं किए. उन्होंने बच्चों बॉन्ड्स लिस्ट किए क्या? नहीं किए. लेटर से मैंने बस बोला क्या लिस्ट किया बच्चों? डिबेंचर. दे हैव 3 क्लासेस राइट नाउ ऑफ सिक्योरिटीज. व्हिच वन? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. क्या लिस्ट किया? सिर्फ डिबेंचर्स. इज इट अ लिस्टेड कंपनी? यस, इट इज नॉर्मली नाउ अ लिस्टेड कंपनी. चेक करो एग्जांपल में फिर से डेफिनेशन में. लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी, प्राइवेट पब्लिक कुछ बोला है क्या? अ कंपनी बोला है व्हिच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज. अभी एग्जांपल मैंने तुमको अभी दिए ना 3 एग्जांपल. एक ही कंपनी भी है, एक ही कंपनी के शेयर्स भी है, डिबेंचर्स भी है, बॉन्ड्स भी है. उसमें से एनी ऑफ द सिक्योरिटीज है बच्चों व्हाट? लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. क्या बन जाएगी बच्चों? वो मानी जाएगी. राइट? अरे हाँ या ना? एवरीबॉडी. अब ध्यान दो फिर से. अगर इफ आई गिव यू द सेम एग्जांपल, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, अरे हाँ, उनके खुद के शेयर्स है, यस. शेयर्स बच्चों रिप्रेजेंट ओनरशिप, इतना याद रखना. अरे हाँ या ना? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, दोनों बच्चों एक प्रकार है ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम पब्लिक. ओके, पब्लिक और एनीबॉडी. ओके, डिबेंचर्स वेल एज बॉन्ड्स. तो लेट अस से प्राइवेट कंपनी ने शेयर्स भी दिए, डिबेंचर्स भी दिए, बॉन्ड्स भी दिए, which are not freely transferable. Only are not बच्चों what? Freely transferable. Cross मतलब not. Okay. तो what are freely transferable? They are freely. तो बच्चों if they are freely transferable, I can. Okay बच्चों, we can rather list them. बच्चों, we can list. Okay, debentures or bonds of which company? And therefore, practically speaking, मैंने क्या बोला? Therefore, practically speaking, it will be, can be क्या होता है? It will be considered as what बच्चों? ये बदीर कुछ भी आंसर मत दे. पब्लिक कंपनी किधर से आगे बीच में? कुछ समझा क्या? इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है. ओके, समझ रहे हो? ऊपर से जा रहे हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ, लेट्स क्विकली अगेन रिवाइज. कोई टेंशन नहीं. विच टाइप ऑफ कंपनी? विच टाइप ऑफ कंपनी? प्राइवेट और पब्लिक? प्राइवेट. उन्होंने शेयर्स भी लोगों को देके रखे, अपने अपने लोगों को. डिबेंचर्स इशू किए लोगों में, या फिर डिबेंचर्स उन्होंने बच्चों करके रखा था, देके रखा था. एंड अभी क्या देखे रखा उन्होंने? बॉन्ड्स भी देके रखा है. शेयर्स बच्चों शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं क्या? नहीं. तो उसको अपन लिस्ट करने का कोई भी स्कोप है क्या? नहीं. जब कोई भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे है, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल. किसी की परमिशन लगती है क्या? बाइंग सेलिंग ब्रोकर को बोल दिया, ऑर्डर दे दिया, खत्म. दे अबाउट बच्चों फ्रीली ट्रांसफरेबल, इट इज ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. तो बच्चों प्राइवेट कंपनी के शेयर हम लोग डाल सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे? नहीं. तो रेस्ट्रिक्शन, लुक एट द डेफिनेशन फिर से. 268 में प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स. अगर बच्चों को कुछ भी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं डालना था, दे वुड हैव यूज्ड द वर्ड सिक्योरिटीज ना. Why will they restrict only to shares? The point I'm telling you कि एक ही सेक्शन में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन के लिए भी. हमको एक चैप्टर है बाद में अदर लॉज में इंटरप्रिटेशन का, कि अगर एक ही सेक्शन में अलग अलग वर्ड्स यूज हो रहे, एक ही सेक्शन के अंदर अलग अलग वर्ड्स यूज हो रहे, तो ऑब्वियसली जनरल लॉ लिखा है, उनको अलग अलग मीनिंग ही देना था. उनको अलग अलग मीनिंग देना है कि shares are different from securities. Therefore restriction is only on shares and not
अदर सिक्योरिटीज, दैट मींस अदर सिक्योरिटीज के ऊपर बच्चों को रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट मींस दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। एंड बच्चों दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब यू कैन लिस्ट देम ऑन स्टॉक एक्सचेंज। एंड देयरफॉर अगर कोई भी सिक्योरिटी तुम्हारी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो कंपनी क्या मानी जाएगी? समझ रहे हैं कि कनेक्शन सभी का? ओ नलायको, तो विच डेफिनेशन वी सॉ जस्ट नाउ, लिस्टेड कंपनी का भी अपन ने थोड़ा सा देखा। अंडरस्टूड? सो अगेन पे अटेंशन, आई विल टेल यू फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ व्यू। वन इज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स कैन बी लिस्टेड। अरे हाँ या ना? पॉसिबल, आई सेड पॉसिबल, हर कोई करता ऐसा नहीं है, बट रेयर केसेस है प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स कैन बी लिस्टेड। इतना याद रहेगा? यस, चलिए ये लिख लो बच्चों, प्राइवेट कंपनी इशूड प्राइवेट कंपनी बच्चों इशूड शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। दिख रहा है ना? तीन उसके वो कॉलम बना लो, मतलब तीन जगह दिखा दो उसके। Obviously not, that you can say, correct. I'll show you screenshot, मेरे पास रहेगा, और प्राइवेट कंपनी जो लिस्टेड है, okay, I'll show you. But shares are बच्चों ownership, therefore they are not freely transferable. That means others are what बच्चों? Freely transferable. You will go mad, है कि नहीं? Yes, yes. And because they are free transferable, मतलब बच्चों we can then what? List on the debentures or bonds. And because वो लिस्ट हुए हैं, तो कंपनी क्या बन सकती है? वो लिस्टेड कंपनी बन सकती है। हुआ? चलो खत्म कर दो फिर इसको। ये बात क्लियर हुई तुमको? ठीक है। सो प्राइवेट कंपनी प्रैक्टिकली क्या हो सकता है? हो सकता है, दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। ठीक है, चल कम बैक टू डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी। रेडी? ध्यान दो, वेयर वर वी? प्राइवेट कंपनी। रेडी बच्चों? लास्ट पार्ट को कवर करती हूँ उसका, चलो फटाफट। प्राइवेट कंपनी में तो ये बात तुमको क्लियर हुई क्या बच्चों? कौन सी वाली? कि रेजिस्ट्रेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ ऑल ऑफ यू शेयर, बट प्रोहिबिट्स व्हाट? इन्वेस्टमेंट पब्लिक फॉर सिक्योरिटीज। अरे हाँ, फॉर सिक्योरिटीज। तो शेयर्स अलग है और सिक्योरिटीज अलग है। ठीक है, चलो ये लास्ट पॉइंट खत्म करते हैं इसमें से। एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, मतलब ओपीसी प्राइवेट कंपनी है या नहीं है? ऑलवेज, ऑब्वियसली इट इज अ प्राइवेट कंपनी, बराबर है। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स। लिमिट्स मतलब अपर लिमिट है लोअर लिमिट? अपर लिमिट टू कितना बच्चों? हाउ मच? 200। एक्सेप्ट ओपीसी ना, ओपीसी छोड़ के, ओपीसी इज प्राइवेट कंपनी एंड अदर कंपनीज, अदर प्राइवेट कंपनीज। अदर प्राइवेट कंपनीज मतलब कितने हो गए? मिनिमम 2। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ हियर हाउ मच? अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना है? 200, 200 ओके। प्रोविजो, बच्चों फिर से आगे, प्रोविजो where 2 or more persons hold 1 or more shares in what बच्चों? joint names, jointly। अरे हाँ, they shall for the purpose of this clause will be treated as बच्चों how much? single member। तो समझ रहे हो ऊपर से जा रहा है? can a company hold shares of another company? can a company hold shares of another company? ध्यान देना, I'll just give you a very small example. Mr. A है, यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। उसके पास एक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ मेंबर्स,
ओके, मिसेस जेड है, ओके, यहाँ पे लिखता हूं मैं, and last column number of voting rights, number of voting rights. ready? ध्यान दो, मिस्टर ए के पास कितने शेयर बच्चों? एक शेयर है, अरे हाँ या ना? तो उसको कितने ऐसे कितने मेंबर माना जाएगा? 1 2 10 कितना? 1। उसमें नॉर्मल कितने वोटिंग राइट्स आएंगे? एक ही आएगा। मिस्टर धड़ के पास बच्चों उसके पास बच्चों मान लो 100 शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 100 शेयर्स। तो उसको कितने मेंबर्स माना जाएगा? कितने मेंबर माना जाएगा उसको? वोटिंग राइट्स कितने आ गए? क्लियर फर्क समझ रहे हैं? ओके, देन मिस्टर एंड मिसेस वाई, ओके, मान लो उनके बच्चों टोटल सब मिला के बच्चों कितने हैं? 100 शेयर्स है। 50 ऑफ मिस्टर वाई एंड 50 ऑफ मिसेस वाई वगैरह वगैरह, ऑल 100 शेयर्स के ऊपर बच्चों दोनों का नाम है मिस्टर एंड मिसेस वाई। अरे हाँ या ना? उनको कितने मेंबर माना जाएगा? अभी भी एक ही माना जाएगा। द शेयर्स आर हेल्ड जॉइंटली। शेयर का बच्चों कोई फ्रैक्शन नहीं होता। इट इज ओनली देयर इज ओनली 1 शेयर या फिर 2 शेयर। 1.33 शेयर, 0.6 शेयर होता है क्या कुछ? नहीं। क्लियर? तो कितने मेंबर माना जाएगा अभी भी? और वोटिंग राइट 100 ही रहेगा क्योंकि 100 शेयर्स है। समझ रहे कि नहीं? ऑल ऑफ यू क्लियर? एंड XYZ लिमिटेड मतलब कोई कंपनी ने एक कंपनी के शेयर्स लिए। अरे हाँ, फिर से लेट अस 10 शेयर्स। कितने मेंबर माना जाएगा उसको? 1। एंड वोटिंग राइट्स लिखो फटाफट। मैं एक समझ रहे क्या? हो गया? गुड। बच्चों समझ रहे हो क्या लिख रहे हो? डन, आगे बढ़े हम लोग। तो क्या दिया डेफिनेशन में अपने को बच्चों? वह शेयर्स हेल्ड जॉइंटली क्या माना जाएगा? अगर इवन दे आर जॉइंट शेयर होल्डर्स तो सबको एक ही मेंबर माना जाएगा। भले अब 1 2 3 रहेंगे तो भी मिस्टर एंड मिसेस वाई अंदर बच्चा तीनों मिलकर शेयर्स होल्ड करते फिर भी क्या माना जाएगा? एक ही मेंबर माना जाएगा। क्लियर? और वोट्स जितने शेयर्स है उतने वोट्स फिलहाल है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द टाइप ऑफ शेयर्स वगैरह, अपने फर्स्ट डे पे किया था ऑर्डिनरी शेयर्स एंड डीवीआर वाला, तो वो बाद में अपन देखेंगे। अभी नॉर्मल वी आर कंसीडरिंग 1 शेयर इज 1 वोट। अंडरस्टूड? आगे बढ़े, चलो लास्ट पार्ट। रेडी बच्चों? प्रोवाइडेड फर्दर दैट मतलब और एक प्रोविजो। ओके, ध्यान देना, लीगली स्पीकिंग दिस इज फर्स्ट प्रोविजो। ओके, और अगर फर्दर दिया मतलब इट इज व्हाट? सेकंड प्रोविजो, फिर से थर्ड प्रोविजो। ऐसा हो सकता है कभी कभी लॉ में, टैक्स में भी, किधर भी हो सकता है। ठीक है, चलो। प्रोवाइडेड और एक केस क्या दिया उन्होंने? पर्सन्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, persons who are in employment shall not be included in the number of
मेंबर्स, अरे हाँ या ना, क्लियर? ध्यान देना, मतलब क्या, अगर कोई प्राइवेट, हमको किसका डेफिनेशन देख रहे हैं बच्चों, अपन तक प्राइवेट कंपनी का देख रहे हैं, बराबर है? सो चेक, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, अरे हाँ, द रेजिस्ट्रेशन इज अबाउट, द क्लॉज स्टार्टेड अबाउट मैक्सिमम लिमिट, अरे हाँ या ना, ऑन मेंबर्स कितना बच्चों, ऑफ मेंबर्स कितना है 200, उसमें हम प्रोविजन देख रहे हैं ना पर, अरे हाँ, क्या बोला बच्चों प्रोविजन, कि जो मेंबर भी है ऑब्वियसली, एंड क्या है, वेरी गुड, क्या करेंगे उसका, हाँ, उसको लात मारेंगे अपन, क्या वो मेंबर रहेगा, रहेगा, क्या वो मेंबर रहेगा, रहेगा, क्या वो एम्प्लॉय रहेगा, रहेगा, क्या नहीं करेंगे उसके साथ, उसको बस काउंटिंग में ऐड नहीं करेंगे, इन द अपर लिमिट ऑफ 200, क्या उसका हम उसका शेयर छीन रहे हैं हम लोग, क्या उसको डिविडेंड का राइट नहीं दे रहे हैं, क्या वोटिंग राइट नहीं दे रहे, कि उसके नाम निकाल रहे हैं बच्चों पर रजिस्टर ऑफ मेंबर से, उसका पूरा अधिकार है, लाइक एनी अदर मेंबर, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, अरे हाँ, बट बस उनका अपर लिमिट ऑफ 200 में हम लोग काउंट नहीं करते, लीगली स्पीकिंग अपर लिमिट क्या है बच्चों 200 है, अरे हाँ, तो कोई मेंबर है जो एम्प्लॉय भी है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे, 200 300 500 लोग हैं, कितने लोग हैं बच्चों से, एग्जाम्पल के लिए बच्चों कितना 500, देखो मैक्स मेरा लिमिट कितना है 200 लीगली, अरे हाँ, पर कोई ऐसा एम्प्लॉय है हमारे, है ना, एम्प्लॉय, डबल ई मतलब एम्प्लॉय, एंड उनको बच्चों मैंने शेयर्स भी दिए, तो दे आर ऑल्सो शेयर होल्डर्स, मतलब क्या, मेंबर्स, अरे हाँ या ना, लेट्स से बच्चों 500 लोग हैं, कैन वी स्टिल कीप इट एज अ प्राइवेट कंपनी और नो, यस वी कैन, डज दैट मीन वी हैव रिमूव्ड देयर शेयर्स, उनका बच्चों अभी भी शेयर्स है और रहेंगे, समझा, बट वी जस्ट डोंट काउंट देम इन द अपर लिमिट ऑफ 200, क्लियर, मतलब इनकी वजह से यू नीड नॉट कन्वर्ट बच्चों इनटू पब्लिक कंपनी, अगर तुम्हारे नॉर्मली, अब इनको एम्प्लॉय को बाजू में रखो, अगर कोई दूसरी कंपनी है जिसके 300 400 500 मेंबर्स बन रहे हैं जो एम्प्लॉइज नहीं है, तो फिर आपको कहना भी बच्चों की बेटा से प्राइवेट कंपनी, नो, हमको कन्वर्ट कराना पड़ेगा इनको पब्लिक, क्लियर, बट अगर प्राइवेट कंपनी है, समझ रहे हैं क्या, अगर प्राइवेट कंपनी है और उनके ही एम्प्लॉयज को शेयर्स देके रखे हैं और वो भी 200 से ज्यादा लोग जा रहे हैं इन टोटलिटी, तो आर वी स्टिल प्राइवेट कंपनी, यस, बिकॉज वी डोंट काउंट सच मेंबर्स इन द अपर लिमिट ऑफ 200, चेप रहा है कि नहीं चेप रहा है, ये प्रोविजन बच्चों क्यों लाया रहेगा, वो भी तो सोचना चाहिए, अपन से बाहर चल रही है, ऐसा है वैसा है, बाहर हो गया, क्यों, हाँ ईसॉप, करेक्ट, स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्या बच्चों, स्वेट इक्विटी शेयर्स, हैव यू हर्ड ऑफ ईसॉप, स्वेट, कि जब कंपनी अपने ही एम्प्लॉइज को शेयर्स देते हैं, क्यों देते हैं पर, Instead of paying them in cash, they can pay them in kind. शेयर्स, हाँ. उसको खाएगा क्या फिर शेयर, नहीं, सैलरी भी देंगे, सैलरी भी देंगे और थोड़ा सा पैकेज भी उसके अंदर शेयर्स भी देंगे, ऐसा, मतलब एग्जांपल ऐसे ही होता है, जहां पे तुम्हारा बैंगलोर में सिटी से पैकेज नहीं पूछते कि कितना पैकेज है, पैकेज का ब्रेकअप पूछते, वरना पैकेज बोलेंगे 20 लाख और 20 लाख में से कैश कितना 10 लाख और बाकी के 10 लाख शेयर्स, कि तुमको 10 लाख के वर्थ के हमारे शेयर दिए जाएंगे, और खाऊ क्या मैं वो 10 लाख का, नहीं ना, वो कब मैं रखूंगा, कब तक रखूंगा, कब बेचूंगा, तब वो वैल्यू ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, भरोसा है क्या, नहीं, बट शेयर्स कैन बी गिवन बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज एज अ पैकेज, वो हो सकता है, क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सो व्हेन कंपनी कैन गिव शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉइज, है ना, अगर प्राइवेट कंपनी, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स बच्चों आज की तारीख में क्या है, ऑल ऑफ यू प्राइवेट ही है ना, वो पब्लिक और लिस्टेड कब होती रहेगी, बहुत टाइम है उसको, आईपीओ लाने के लिए बच्चों दे विल गो पब्लिक कंपनी, अरे हाँ या ना, जब तक, हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड यूनिकॉर्न, क्या होता है यूनिकॉर्न, वो कुछ तो 1 मिलियन है 1 बिलियन कुछ तो है बाबा, $1 बिलियन का वैल्यूएशन अगर हुआ तो वी कॉल इट एज अ यूनिकॉर्न, है कि नहीं, तो स्टार्टिंग में ऑल दिस कंपनीज और बच्चों प्राइवेट कंपनीज, यस क्लियर, हर एक स्टार्टअप का बच्चों अल्टीमेटली गोल क्या है, टू बिकम अ यूनिकॉर्न एंड टू लिस्ट बच्चों, व्हाट लिस्ट, ये जो भी तुम्हारे शार्क टैंक वाले हैं, ओके, जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा बनाने के लिए, डुबाने के लिए,
हाउ विल दे मेक मनी? अगर उनका value अगर वो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा तो, वेल्थ बढ़ा तो, और वो वैल्यूएशन कैसे बढ़ेगा? ओनली व्हेन द बिजनेस इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, और फिर अपन हाई प्राइस में बच्चों पब्लिक को बेच दिया। गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? हैव आई हैड आई गिवन एग्जांपल ऑफ जोमेटो वाला? yes. दिया था क्या मैंने जोमेटो का एग्जांपल? एंड दिस अगेन नॉर्मल डिस्कशन, बट फटाफट ध्यान दो, ओके? सी एवरीथिंग इज रिलेटेड। अब जोमेटो तुमको पता है, फेमस कंपनी, गुड कंपनी, फाइनेंशियली साउंड कंपनी? No. नो। फाइनेंशियली साउंड कंपनी? व्हाई नो? इट इज लॉस मेकिंग। इट इज ऑल बच्चों, अब तक एक साल नहीं हुआ उसको, मतलब अब तक नहीं, एक साल भी नहीं हुआ है, कोई भी साल में उन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाया फ्रॉम द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अरे हाँ है ना, इट इज लिस्टेड कंपनी, यू कैन चेक इट्स फाइनेंशियल। अभी हर एक लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल आर इजीली अवेलेबल, वो तुमको कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट में मिल जाएगा। बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द ईयर, बट ऑलमोस्ट 2010 के आसपास बच्चों कंपनी बनाई थी। इट वाज बिकमिंग फेमस फेमस फेमस, तब ये बच्चों कंपनी में, तब से वो क्या है, वो लॉस मेकिंग है। तो उसका फंडिंग 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 कर रहे लोग, फंडिंग समझते हैं क्या? इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर 2010 में उसको उसका कुछ एज एग्जिस्टेंस था क्या? एज सच नहीं था। बट 2020 के आसपास बच्चों से स्ट्रांग हो गई वो कंपनी बहुत, यस, एज पर इट्स वैल्यूएशन, उनके नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कस्टमर बेस, उनका टर्नओवर, वो सब चीजें। बट आर दे मेकिंग प्रॉफिट? नो। फिर भी ऐसे लॉस मेकिंग बच्चों कंपनी का लिस्टिंग होता है। तो जिन्होंने 2010 में ओके इन्वेस्ट किया, दे टुक दो शेयर लिटरली बच्चों 10 रुपीज, और बच्चों 1 रुपीज 15, समझ रहे हो, पर शेयर। इतने सस्ते में उन्होंने खरीदा है। और ये सब चीजें प्रोस्पेक्टस में देनी पड़ती है कि जो भी लोग शेयर बेच रहे हैं उन्होंने एक्चुअली ओरिजिनल कितने में खरीदा था। तो कितने में खरीदा बच्चों स्टार्टिंग इन्वेस्टर्स? 10 रुपए 15 रुपए पर शेयर। और फिर जब इसका वैल्यूएशन हुआ, जब उसका आईपीओ निकला, लिस्टिंग हुआ, ऑलमोस्ट 75 रुपीज बच्चों पर शेयर पे तो लिस्ट हुआ। उसके आगे भी 125 तक भी गया था। मतलब सबसे बड़ा फायदा बच्चों किसने करवाया? इन्वेस्टर्स ने करवाया। कैन यू सी और नो? कैन यू सी बच्चों काइंड ऑफ 5 टाइम्स ऑफ रिटर्न, कम से कम ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स का रिटर्न है यहाँ पे। यस, गेटिंग माय पॉइंट? हैव यू हर्ड ऑफ फ्लिपकार्ट? Yes, sir. पेटीएम का भी वो पेटीएम तो लॉस में गया ना, मतलब ऐसे वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत गिर गया। बहुत गिर गया। फ्लिपकार्ट ₹10 lakhs बच्चों, ऑलमोस्ट समथिंग इन 1995। फ्लिपकार्ट अभी अभी तुमको 10 साल से पता रहेगा, उसके पहले नहीं था, बट इट इज टू एग्जिस्ट। अमेजोन भी बहुत पुराने वैसे देखा जाए कंपनी है, बट लास्ट के 10-15 साल में इट हैज पिक्ड अप एनी लाइक एनीथिंग, है ना। वो क्या बच्चों 20 साल से वर्ल्ड नंबर 1 है क्या वो, या फिर टॉप में था क्या वो? नहीं, अभी अभी हुआ। तो वैल्यूएशन बच्चों उसको अभी बना है, बट कंपनी तो क्वाइट ओल्ड। सेम लाइक फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट बच्चों स्टार्टेड विद व्हाट? बुक्स। Okay, they followed Amazon. हाँ, सेम स्टोरी। तो एकदम उन्होंने बच्चों क्या किया, स्टार्टिंग दे स्टार्टेड विद व्हाट? बुक्स ओनली। बुक्स का बाइंग एज वेल एज सेलिंग, ट्रेडिंग, एंड देन धीरे धीरे बच्चों दे वेंट इनटू व्हाट? डिफरेंट गुड्स एक्सेट्रा। तो व्हेन दे वांटेड टू स्टार्ट फ्लिपकार्ट, वो तुम्हारे जो भी आईआईटी आईआईएम वाले पास आउट से, दे आस्क फॉर फंडिंग। हाँ, बंसल है ना, बोथ द बंसल्स ना, बेनी बंसल एंड, हाँ। सो दे आस्क फॉर फंडिंग, और उनके सब दोस्त आईआईटी आईआईएम वाले, एंड वन ऑफ देम बच्चों गिव देम ₹10 lakhs तभी के जमाने में। 10 lakhs बच्चों का छोटी चीज थोड़ी है कि नहीं? करेक्ट लियो। एंड आई थिंक इन कपल ऑफ इयर्स बैक, आई डोंट नो द ईयर एग्जैक्टली, बट मेजॉरिटी स्टेक ऑफ फ्लिपकार्ट गया तुम्हारे वॉलमार्ट के पास। सुना कि नहीं सुना? Yes, sir. अब ये भाई को भी तो कुछ ना कुछ शेयर्स मिले थे ना 1995 में, उसने 10 लाख दिए थे, मतलब उसका जो जितना भी उसको उतने नंबर ऑफ शेयर्स बच्चों देके रखे थे, कुछ ना कुछ व्हाटएवर XYZ बच्चों अमाउंट ऑफ शेयर्स, वो 10 लाख बच्चों 2020 के आसपास या 2018 के आसपास था वो गए थे वो शेयर्स। उसका इज ऑलमोस्ट बच्चों समथिंग इन 1000 करोड़, ओके, समथिंग बच्चे इन 1000 ऑफ करोड़। अब फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन मुझे 2018 में कम था, ज्यादा था, बहुत बड़ा था। गेटिंग मी पॉइंट और नो? यस, बहुत ज्यादा था। अब उसमें तुम्हारे जो भी शेयर होल्डर्स है, ऑलमोस्ट आई थिंक द ओनर्स राइट नाउ, बंसल के पास आई थिंक हार्डली 5 या 10% ही शेयर है, उससे भी ज्यादा नहीं है। तो मेजॉरिटी स्टेक बच्चों किसने खरीद लिया? वॉलमार्ट ने। तो इसका भी गया कि नहीं गया? इसका भी गया। उसका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट इन 1995 इस बच्चों ऑलमोस्ट गोइंग टू 1000 करोड़ इन 2018। ऐसा रिटर्न इंडिया छोड़ो, वर्ल्ड में किधर भी अवेलेबल नहीं है। अपने लिए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या रहते हैं? सेविंग्स में डालो, एफडी में डालो, गोल्ड में डालो, कुछ नहीं है। इसका और इम्पोर्टेंट होता है एमआरएफ का। हाँ,
एक बंदे के परदादे ने उसके शेयर्स लिए थे एमआरएफ के कुछ तो। हाँ, वो न्यूज चैनल में है ना, वो है ना, वो करोड़पति है, वो है ना, वही वाला ना, करोड़पति बन गया। करेक्ट, ही डिड नॉट इवन नो कि उसके पास मतलब क्या वैल्यूएशन चल रहा है। तो वो न्यूज एंकर ने बोला तुम एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का प्रॉपर एडवाइस लो, ये शेयर्स करोड़ों में है। ओके, वो एमआरएफ का स्टोरी अलग था। द पॉइंट इज व्हाट आई एम मेकिंग हियर, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स बच्चों इन स्टार्टअप्स ओनली। इसलिए लोग पीछे पागल की तरफ लोग पड़े हुए कि हमको कुछ अच्छा ऐसा कोई स्टार्टअप मिलता है क्या जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सके। बिकॉज नॉर्मली व्हाट आर द रिटर्न्स यू गोइंग टू गेट एनुअली, 10%, 15%, ऑन हायर साइड 20%, उसके ऊपर कुछ नहीं। एनीबॉडी प्रॉमिसेस यू मोर देन 20% इज लाइक फेक, पक्के से। मैं बोल रहा हूँ एनुअल रिटर्न्स, बट दिस बच्चों हाउ मच रिटर्न्स, भयंकर रिटर्न्स है ये, समझ रहे हो, ओवर अ पीरियड ऑफ व्हाटएवर, इवन इफ इट इज 15-20 years। ओके, 10 lakhs गोइंग इनटू बच्चों व्हाट, 1000 of crores, समझ रहे हो, क्लियर। इसलिए the ultimate goal of any you can say startup is what, to become public, समझा, ताकि उनको वैल्यूएशन बढ़ेगा और उतने शेयर्स या फिर उतना रिटर्न मिलेगा किसको, इन्वेस्टर्स को। दे आर बाइंग बच्चों एट वेरी चीप प्राइसेस, एकदम दे आर ट्राइंग टू, इसलिए दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई जो ग्रो होने वाले स्टार्टअप्स एंड एंटर वेरी वेरी अर्ली, समझ रहे हो, दे एंटर अर्ली एट वेरी चीप प्राइस एंड एग्जिट एट वेरी हाई प्राइस, सिंपल स्ट्रेटजी, अंडरस्टूड। अनअकैडमी दोनों सुना रहेगा, आर दे राइट नाउ येट गॉन इनटू लिस्टिंग में गए वो लोग अब तक नहीं, उनके जाने की इच्छा कब से, इवन आई वाज देयर फॉर 1.5 years, सो आई यूज्ड टू नो, जब मैं वहां पे था इट यूज्ड टू मेक लॉट्स ऑफ लॉसेस, बड़े बड़े लॉसेस, एंड देन फिर धीरे धीरे तुमने वो न्यूज में सुना रहेगा, एम्प्लॉयज को निकाल दिया, इनको निकाल दिया, तो कॉस्ट कटिंग चालू है, सो दैट उनका फर्स्ट टारगेट क्या है, इन्वेस्टर्स को दिखाना कि दिस इज अ प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर। Right now it is still in negative, it is still into losses, but as soon as they will go into profit, then उसके अगले साल पक्के से वो लोग लिस्टिंग करेंगे, मतलब उनका जो भी पैसा आया ना इन्वेस्टर का, उनको पे ऑफ करके ये लोग अपना अपना फ्री हो जाएंगे। इन्वेस्टर का इंटेंशन क्या है, तो प्रॉफिट बना के दिखाऊंगा, शो अस पॉजिटिव कैश फ्लो एंड देन वी विल एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। पर वो इनका जो प्रॉफिट बना वो अल्टीमेटली जो शेयर्स किसने खरीदे, फिर पब्लिक ने खरीदे, समझ रहे हो। These shares are just simply dumped। अगर आईपीओ किया ना जोमेटो ने, जो आईपीओ किया ना जोमेटो ने, तो शेयर्स किसने खरीदे, पब्लिक ने, बेचे किसने, इन्वेस्टर्स ने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इन्वेस्टर अपने बच्चों अपना प्रॉफिट बना के निकल गए एंड शेयर्स आर काइंड ऑफ डम्प्ड ऑन द पब्लिक, अंडरस्टूड। यस, चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलो। हाँ, तो हम क्या किधर का डिस्कशन किधर से गया, प्राइवेट कंपनी, क्या बोला आपने, बोला बच्चों अगर वो एम्प्लॉय भी है एंड मेंबर भी है, तो मेंबर है वो, बट इनको हम लोग बच्चों 200 के लिमिट में काउंट नहीं करते। वी कैन स्टिल कंटिन्यू एज अ प्राइवेट कंपनी इवन इफ वी हैव मोर देन 200 मेंबर्स। मैंने वो फर्स्ट डे में बोला था, दीज आर योर एक्सेप्शंस, अंडरस्टूड। कौन बच्चों, व्हाट इज द फर्स्ट एक्सेप्शन, दे आर मेंबर, वो हो गया रे, वो हो गया प्रोविजन, मेंबर एंड एम्प्लॉय, अंडरस्टूड। आ जाओ टेक्स्ट बुक में, करंटली वो मेंबर भी है एज वेल एज एम्प्लॉय भी है, समझा। दूसरा पॉइंट नंबर बी, persons who, ready, having been formerly in employment, past tense, present tense, future tense, past tense, formerly मतलब पहले, ओके, वो एम्प्लॉयमेंट में थे, सो ऐसे लोग जो पहले बच्चों कंपनी के जॉब में थे were members of the company while in that employment and have continued to be what बच्चों, member after the employment ceased। what do you mean by ceased, stopped, terminated, है ना, stopped, shall not be included in the number of members, okay, bouncer, ध्यान दो, रेडी। अपन सलमान भाई को लेकर, सलमान भाई सोलोमन वाला बराबर है, लेट अस से 2010, I'm just writing some example, सलमान is an एम्प्लॉय, करेक्ट, उसको पैकेज वगैरह दिया, जॉब दिया, भाई ने काम कर दिया, भाई है ना वो, 2015 में उसका प्रमोशन हुआ, अरे हाँ या ना, सलमान में बच्चों स्टिल व्हाट, एम्प्लॉय, अरे हाँ, एंड बिकॉज ऑफ हिज वर्क एंड ऑल एंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी सम शेयर्स वर अलॉटेड टू हिम फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ रहे हो एवरीबॉडी। तो एम्प्लॉय है कि नहीं है, 2015, एज वेल एज शेयर होल्डर भी, वेरी गुड। तो मैंने से शेयर होल्डर बच्चों, उसको दूसरा नाम क्या है, नॉर्मली मेंबर, अरे हाँ या ना, मुझको बताओ 2015 में डज ही हैव वोटिंग राइट्स, डज ही हैव जो राइट फॉर डिविडेंड वगैरह अगर डिक्लेयर किया तो, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स,
अटेंड मीटिंग ऑफ द कंपनीज, मेंबर है कि नहीं है ओके बच्चों, सलमान की तरह एग्जाम्पल ओके, एंड 300 अदर्स, ऐसे अगर इतने सारे लोग है ना, इतने सारे लोग है, इज इट स्टिल अ प्राइवेट कंपनी? यस, व्हाई? एक्सेप्शन नंबर 1 कि जो लोग करंटली एम्प्लॉय भी है एंड मेंबर भी है, मेंबर रहेंगे ऑन पेपर, उनको कोई प्रॉब्लम, उनका सब राइट रहेगा, बट विल नॉट काउंट देम इन द अपर लिमिट ऑफ 200। समझ रहे हो? हमारे पास अगर देखा जाए एक्चुअली 300 400 500 मेंबर है, बट आर वी स्टिल प्राइवेट कंपनी? यस, इन स्पाइट ऑफ अपर लिमिट बीइंग 200। समझ रहे हो? बिकॉज वी आर क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन। बात समझी? ओके, लास्ट केस ध्यान देना अभी। 2020 में वो थक गया, वो बोला मुझको मूवीज करने का, क्या करने का मुझको? मूवीज। उसने एम्प्लॉयमेंट बच्चों क्या किया? छोड़ दिया। सो ही इज बच्चों व्हाट राइट नाउ? एक्स एम्प्लॉय। बट उसको वेल्थ रखने का है, तो बच्चों से वेल्थ रखने का मतलब शेयर्स बेचे क्या? नहीं बेचे, तो ये शेयर स्टिल बच्चों व्हाट? शेयर होल्डर मेंबर वो है। अरे हाँ या ना? मेंबर है। ओके एवरीबॉडी, फिर भी क्या हो जाएगा बच्चों दोनों केस में? नॉट काउंटेड। वेरी गुड, इन अपर लिमिट ऑफ, करेक्ट, अपर लिमिट ऑफ 200। तो 2010 में जो एम्प्लॉय था बट नॉट अ शेयर होल्डर, करेक्ट, मेंबर। समझा बच्चों? लिख लो बच्चों फटाफट एग्जाम्पल है। एम्प्लॉय है, ठीक है, बट नॉट अ शेयर होल्डर, करेक्ट। यहाँ पे एम्प्लॉय है और शेयर होल्डर भी है। अब वो एम्प्लॉय बच्चों है क्या यहाँ पे? नहीं, बट अभी बच्चों शेयर होल्डर है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। ओके, चलो आ जाओ, बात क्लियर हुई? चलो, प्राइवेट कंपनी, रेडी बच्चों? ध्यान देना, प्राइवेट कंपनी मतलब क्या? 3 रेस्ट्रिक्शन, 3 तुम्हारे कंडीशन है। पहला वाला क्या? रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स। तीसरा वाले पे जा रहा हूं, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक ओके फॉर इट्स सिक्योरिटीज। एंड सेकंड जो कंडीशन था उसमें क्या था? एक्सेप्ट ओपीसी, लिमिट्स द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एज 200, प्रोविजो जॉइंटली हेल्ड शेयर होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज 1 मेंबर, और एक प्रोविजो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है एंड शेयर होल्डर भी है उनको काउंट नहीं करेंगे, एज वेल एज जो पहले एम्प्लॉई थे ओके बट दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग एज अ शेयर होल्डर, उनके बच्चों हम लोग काउंट नहीं करेंगे। बात समझी? आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, ध्यान देना, चलेगा? अब ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सल्लू भाई, चलेगा सल्लू भाई? चलो सल्लू, ओके। 2010 में अपन वही एग्जांपल लेंगे, ओके बच्चों। उसने शेयर लिए तो ही इज अ व्हाट? शेयर होल्डर, पर एम्प्लॉय है क्या बच्चों? लेट अस से नहीं है, क्लियर लो। देन 2015 में ऑब्वियसली इज कंटिन्यूड द शेयर होल्डिंग, अरे हाँ या ना? पर बच्चों कंपनी कितनी पसंद आ गई, इसने बच्चों को क्या किया? जॉब भी ले लिया, अरे हाँ या ना? ही टुक द जॉब इन द कंपनी, करेक्ट लियो।
एंड 2020 में ओके उसका प्रमोशन हो गया कि उसको मूवीज करने का था, तो भाई ने बच्चे जॉब छोड़ दिया। अरे हाँ या ना एवरीबडी? बट स्टिल एज अ वेल्थ एवरेज शेयर बच्चों उसको होल्डिंग कंटिन्यू किया है। अरे हाँ या ना? क्वेश्चन इज he counted or not counted in the upper limit of 200? काउंटेड? आंसर तो एक ही है पूरे सालों के लिए, जो भी रहेगा। बोलो, व्हाट डू यू थिंक विराट? ऑल द इयर्स he is counted in the upper, मतलब उसको एज ए नॉर्मल मेंबर काउंट होगा। एज ए नॉर्मल मेंबर बच्चों को काउंट होगा। क्यों? बिकॉज द शेयर्स वर नॉट अलॉटेड टू हिम ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट। उसने मतलब शेयर्स कब लिए? पहले लिए है। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। So he basically bought the shares in पहले 2010. करेक्ट, Then if in 2015 they had allotted more, then his name would तो वो अलग के लिए। हाँ, तो फिर वो अलग शेयर्स के लिए उतने सारे नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम उसको अलग कर सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। राइट नाउ व्हाट इज द एग्जांपल? शेयर्स उसको कब से दिए है? पहले से देकर रखे। दैट टाइम वाज ही एम्प्लॉई। द पॉइंट इज बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट उसको शेयर्स दिए गए हैं। क्या स्वेट इक्विटी किसको देते हैं हम लोग? इन्वेस्टर की तरह हुआ है। किसकी तरह? हाँ, इन्वेस्टर ही था वो। इन्वेस्टर बिकम अ शेयर होल्डर। इन्वेस्टर मतलब जिसने शेयर्स लिए, भले वो 10 शेयर रहेंगे। क्लियर? लियो, राइट डाउन। Since shares were allotted before his employment, अरे हाँ, since shares were allotted before his employment, he is counted in the upper limit of, correct, in the upper limit of 200. समझा? वो बेनिफिट किसको देने के लिए है बच्चों? जो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट जिनको शेयर्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको देते हैं हम लोग? अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को देते हैं ना। उसके बाद शेयर्स कब से है? पर पहले से है। क्लियर? So let's finish 2-3 questions फटाफट। रेडी बच्चों? ओके। बढ़े आगे। कम टू एंड ऑफ द चैप्टर में तुमको दिखेगा, आ जाओ। पेज 1.17, 1.17, क्वेश्चन नंबर 5। देख रहा सभी को? हाँ, मैं दिया था तुमको। फॉर्च्यून ट्रेडर्स लिमिटेड, रेडी? अभी लिमिटेड लिखा मतलब प्राइवेट है या पब्लिक है? ये पब्लिक कंपनी इज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। देखिए भी रखा आगे, ठीक है। राइट नाउ एक्चुअली कितने मेंबर्स? 300 मेंबर्स इन द कंपनी एज नोटेड बिलो। डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स कितने बच्चों? 100। एम्प्लॉइज, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज कितने? 50। एक्स एम्प्लॉइज, शेयर्स वर अलॉटेड व्हेन दे वर, समझ रहे हो क्या इंपॉर्टेंस इसका? द शेयर शुड बी अलॉटेड ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 15 कपल्स मतलब हस्बैंड वाइफ होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली इन द नेम्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। कितने लोग टोटल लोग है वो 30, ओके। अदर्स 70, टोटल कितने हो गए? 300। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी proposes to convert into what बच्चों? Private company. Advise the board about the steps to be taken for conversion into a private company, including, important but now,
रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। द पॉइंट इज कि हमको कोई मेंबर्स को लात मारनी पड़ेगी या फिर उनको बोलना पड़ेगा कि आपके शेयर्स किसी और को दे दो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे दो, हमको नंबर ऑफ मेंबर्स कम करने पड़ेंगे क्या? द पॉइंट इज हाउ टू राइट द आंसर। हम सेम टेबल बनाएंगे और जो हमको गिवन है ये नंबर्स वो तो रखेंगे, प्लस एज पर प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन कितने मेंबर्स गिने जाएंगे। अरे हाँ, तो स्टार्टिंग के जो डायरेक्टर्स है 100, उसको कितना माना जाएगा? 100। एम्प्लॉइज 0। अभी तो देखा ना हमने, वी डोंट काउंट देम इन द अपर लिमिट ऑफ 200। क्वेश्चन इज व्हाट? वो है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट में कन्वर्ट करनी है, सो राइट वे चेकिंग द नंबर एज पर प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन। समझा? गुड। एक्स एम्प्लॉइज 0। 30 लोग 15 कपल, 15 पकड़ेंगे ना फिर? क्या बात, वेरी गुड। और 70 तो है, अरे हाँ या ना? कितना हो गया बच्चों? 185, which is less than। Can it legally properly convert into private company? कोई मेंबर को लात मारनी पड़ेगी, सो हम लोग वही लिखेंगे टाइम पास। ओके, कंपनी कैन convert into a private company can convert into a private company without any रिडक्शन। जो क्वेश्चन में दिया है वो आंसर में आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्टेप्स फॉर कन्वर्जन, बट क्या इंक्लूडिंग रिडक्शन? रिडक्शन करना है या नहीं है? किसी को रिड्यूस करना मतलब अपने को बच्चों? नहीं। विदाउट एनी रिडक्शन इन एग्जिस्टिंग मेंबर्स, बराबर। since effective number of members कितना है बच्चों? is 185, which is less than कितना? 200, right? we're writing बच्चों write the summary only of the answer। ठीक है, हुआ? गिव मी बच्चों सेम आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, वही है क्या? सेम टू सेम है, बस थोड़ा नंबर बदल दिए। डायरेक्टर्स कितने पकड़ेंगे हम लोग बच्चों? 50, करेक्ट। एम्प्लॉय 0, एक्स एम्प्लॉइज, ये लोग भी वही है ना, जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे तब शेयर्स दिए थे। 5 कपल 5, अदर्स डॉट 200 हुआ, सेम आंसर। ठीक है, मैं बस सिंपल में लिख रहा हूँ। इफेक्टिव नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है? राइट, ठीक है एवरीबॉडी। Therefore it can convert into private company without any reduction in number of members। वो कपल्स का 5 कपल्स ना, तो ऐसे भी रह सकता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों 2 शेयर होल्ड कर रहे हैं। हाँ, तो किधर दिया ना 5 कपल्स? 5 कपल है ना, 5 कपल है एंड दे आर होल्डिंग, एंड हस्बैंड वाइफ टुगेदर आर होल्डिंग 2 शेयर। ऊपर वाले तो मैंने नोटबुक में एग्जांपल दिया था, नोटबुक में एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले मैंने। 5 इंडिविजुअल फैमिली। हाँ करेक्ट, 5 फैमिलीज गुड। हाँ, ईच फैमिली इज हैविंग 2 शेयर्स। हाँ, तो 2 बार काउंट करेंगे। नहीं, एक ही बार काउंट करें। हाँ, तो एक ही बार काउंट किया। 5 कपल है, 5 फैमिली, तो 5 बार तो काउंट किया। 1 फैमिली 1 टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। वो तो मैंने तुमको लिख के दिया थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलो आज के लिए अभी के लिए इतना ही।
ऑलराइट एवरीबॉडी?